हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। सो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द सेवेंथ हाउस एंड वी विल टॉक अबाउट सेवेंथ लॉर्ड थ्रू ऑल द हाउसेस। सो मैंने ये सीरीज भी स्टार्ट करी हुई है ऑफ डिफरेंट हाउस के लॉर्ड्स थ्रू ऑल हाउसेस। तो अभी तक सो फार आई हैव कवर्ड एट्थ हाउस, एट्थ लॉर्ड थ्रू ऑल द हाउसेस, नाइन्थ लॉर्ड थ्रू ऑल द हाउसेस, एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे सेवेंथ लॉर्ड थ्रू ऑल द हाउसेस। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। सो इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं विद द सेवेंथ हाउस। तो जैसे कि हम जानते हैं, जो सातवां भाव होता है वो बिल्कुल हमारे से ऑपोजिट है। जैसे पहला भाव जो है वो हमारी खुद की पर्सनालिटी है, हमारा अपीयरेंस, हमारा नेचर है, एंड हमें खुद को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो सेवेंथ हाउस है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। इसका मतलब इट इज द हाउस ऑफ अदर पीपल। जो भी लोग हमारी लाइफ में आते हैं, इंक्लूडिंग आवर स्पाउस, इंक्लूडिंग द बिजनेस, लाइक बिजनेस पार्टनर आपके हो गए, एंड बिजनेस का भी हाउस है इनफैक्ट सेवेंथ हाउस। तो ये तो कुछ सिग्निफिकेशंस होगी जो बेसिकली सब लोग बात करते हैं, आप इंटरनेट पे भी पढ़ेंगे, ही लिखा हुआ है। बट एक दूसरा तरीका भी है देखने का कि और क्या क्या चीजें सेवेंथ हाउस सिग्निफाई कर सकता है, जो काफी बार लोग मिस आउट कर देते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे फोर्थ हाउस आपकी मदर का होता है, तो सेवेंथ हाउस इज फोर्थ फ्रॉम द फोर्थ हाउस। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपकी मदर की मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। जो आपकी नानी जी हैं, आपकी जो मिटर्नल ग्रैंड मदर है, उनका भी हाउस जो है वो सातवां भाव ही होता है। एंड इनफैक्ट अगर आप नाइन्थ हाउस से देखेंगे, जो कि आपके फादर का हाउस है, तो उधर से वो इलेवेंथ होता है। द सेवेंथ हाउस इज 11 प्लेसेस अवे फ्रॉम द नाइन्थ हाउस। तो इसका मतलब आपके जो फादर के एल्डर सिबलिंग हैं, आपके फादर के जो फ्रेंड्स हैं, आपके फादर का नेटवर्क सर्कल भी आप सेवेंथ हाउस, आपके सेवेंथ हाउस से देखेंगे। तो एंड देन आप देख सकते हैं, अगर आपका कोई एल्डर सिबलिंग है, उनकी जो हायर एजुकेशन होगी, उनका जो भक्ति, डिवोशन, रिलीजन की तरफ उनका जो रिलीजियस बिलीव्स होंगे, वो भी आप सातवें भाव से देखेंगे, क्योंकि इट इज 9 प्लेसेस अवे फ्रॉम द 11th हाउस। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि इतनी सारी चीजें आप बता सकते हैं। आप हर हाउस को देखिए कि कौन सा हाउस सेवेंथ हाउस से कितना प्लेसेस अवे है, एंड उससे आप बता सकते हैं कि व्हाट ऑल दिस हाउस विल रिप्रेजेंट इन योर लाइफ। एंड जैसे अगर हम बच्चों की बात करें, तो फिफ्थ हाउस आपके संतान का होता है, किड्स का होता है। तो वहां से जो सेवेंथ हाउस है वो तीसरा भाव पड़ता है। इसका मतलब सेवेंथ हाउस विल ऑल्सो रिप्रेजेंट द हॉबीज, इंटरेस्ट, कम्युनिकेशन ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। तो अगेन लाइक ऐसे करके आप जितना आप देखेंगे, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द सेवेंथ हाउस। तो मेरा ये बताने का मकसद यही था कि आपको सिर्फ ये मैरिज, स्पाउस, बिजनेस इस तक को सीमित नहीं रखना है। सेवेंथ हाउस इज अ लॉट मोर देन दिस। एंड इससे आपकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो भी ज्यादा इंप्रूव होंगी, जब आप ज्यादा सिग्निफिकेशंस अटैच करेंगे एक हाउस से। तो कभी भी अपने आप को इसलिए हमें फिक्स्ड नहीं रखना चाहिए, एक वे ऑफ थिंकिंग। वी शुड ऑलवेज थिंक कि और क्या क्या ये हाउस रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अभी हम फिर शुरुआत करेंगे कि सेवेंथ लॉर्ड, जो प्लैनेट रूल करता है सेवेंथ हाउस, वो जब डिफरेंट हाउसेस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स देखने को हमें मिलेंगे। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था विच वाज अबाउट स्पाउस मीटिंग, मीटिंग ऑफ द स्पाउस। एंड उसमें मैंने यही मेंशन करा था कि काफी लोग, मेजोरिटी लोग एक्चुअली देखते हैं कि सेवेंथ लॉर्ड कौन से हाउस में जा रहा है, एंड दे फील कि वहां से जो है उनको मैरिज प्रपोजल आ सकता है, वहां पे दे विल मीट द स्पाउस। तो मैंने उसमें यही बताया था कि मैंने जो अपना रिसर्च करा था, तो उसमें काफी बार जो है मेरे को ये चीज इतनी ज्यादा ट्रू होते हुए नहीं दिखी थी। तो सेवेंथ लॉर्ड जैसे किसी का फोर्थ हाउस में था, तो उनकी बट अरेंज मैरिज जैसे, मतलब वो घर में नहीं मिले किसी से, मतलब। एंड वैसे मदर के थ्रू नहीं था, कोई और वे के थ्रू हुआ, क्योंकि वीनस जो था वो 11th हाउस में था। तो इट वाज लाइक थ्रू फ्रेंड्स, नेटवर्क सर्कल, एंड वीनस वाज स्ट्रांग ओवर देयर। तो ऐसे करके इसलिए आपको वीनस एंड सेवेंथ फ्रॉम वीनस देखना काफी जरूरी हो जाता है उसको एनालाइज करने के लिए। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप देखते हैं कि आपका वीनस भी कहीं ना कहीं उस हाउस के साथ ही एसोसिएटेड है जहां पे आपका सेवेंथ लॉर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब वो हाउस रिलेटेड सिग्निफिकेशंस एंड उस हाउस के थ्रू आपकी मिलने की चांसेस स्पाउस को बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये बिल्कुल ही गलत तरीका है देखने का कि सेवेंथ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में है तो इट इज पॉसिबल कि आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है। आप मदर के थ्रू मिल सकते हैं, एंड द स्पाउस कैन बी फ्रॉम द सेम प्लेस जहां आप पले बड़े हैं। इट इज अ पॉसिबिलिटी, योग बन रहा है, कॉम्बिनेशन है सेवेंथ लॉर्ड इन द फोर्थ का। बट क्या वो होगा,
क्या उसकी गारंटी है? वो गारंटी नहीं है। तो दैट इज द डिफरेंस। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको होलिस्टिकली कैसे देखना ही आना चाहिए। इसलिए उस केसेस में आपको वीनस की प्लेसमेंट देखना भी बहुत जरूरी हो जाएगा। तो जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि आपको वीनस की प्लेसमेंट देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड सेवेंथ फ्रॉम वीनस देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में से आपको अगर लगे कि वीनस ज्यादा स्ट्रांग है तो आप उस पोजीशन को देखिए जहाँ पे वीनस प्लेस्ड है। तो उस हाउस से रिलेटेड आपको थीम्स दिखाई देंगे मैरिज के, एंड उस हाउस से द स्पाउस कैन कम। एंड अगर आपको लग रहा है कि सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस इज मच स्ट्रॉन्गर, तो आप उसको देखिए कि वो सेवेंथ लॉर्ड किस हाउस में जाके प्लेस्ड है। तो इस वीडियो में हम बात करें अबाउट सेवेंथ लॉर्ड थ्रू ऑल द हाउसेज, जो आपका एक्चुअल लग्न कुंडली का जो सेवेंथ हाउस है उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे जाके वो प्लेस्ड है। तो अगर आपको लग रहा है इन तीनों में से दो फैक्टर्स, 2 आउट ऑफ 3 आर अलाइनिंग विद वन पर्टिकुलर हाउस, यानी कि अगर सपोज आपका वीनस भी सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है, आपका सेवेंथ लॉर्ड भी सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है, तो फिर आप बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है कि सेकेंड हाउस से कुछ आपको स्पाउस विल कम थ्रू सेकेंड हाउस। या अगर आप देखते हैं कि जो सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस है वो प्लैनेट जाके सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है एंड द सेवेंथ लॉर्ड इज ऑल्सो गोइंग देयर, तो भी आप बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हायर हो जाती है उस हाउस से आने की। तो अगर आप इंडिविजुअली एक एक कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो आपको बस एक योग देखेगा, कॉम्बिनेशन एक पॉसिबिलिटी है, बट क्या वो चीज एक्चुअली में होगी या नहीं होगी, तो आपको बाकी फैक्टर्स भी देखने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये क्लियर करना चाहती थी, अगर किसी को भी कंफ्यूजन है कि सेवेंथ लॉर्ड थ्रू ऑल द हाउसेज अगर हम बात करें, जैसे सेवेंथ लॉर्ड इज इन द 10th हाउस, तो ऐसा क्यों इतनी बार होता है कि आप हो सकता है स्पाउस से वर्क प्लेस पे ना मिले हों। तो बिकॉज एक जनरल एक प्रिडिक्शन होता है कि सेवेंथ लॉर्ड 10th में, इसका मतलब काम पे मिले होंगे, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। तो इसलिए आपको वीनस की पोजीशन सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इस केस को असेस और जज करने के लिए। तो अब हम शुरुआत करते हैं सेवेंथ लॉर्ड थ्रू ऑल द हाउसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले भाव की। तो अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड कोई भी प्लैनेट है एंड इट इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट हाउस, तो फिर क्या रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं फर्स्ट हाउस जो है वो आपके खुद को रिप्रेजेंट करता है, आपकी अपीयरेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पूरी लाइफ। तो पहले तो हम देख के बता सकते हैं कि बिकॉज सेवेंथ हाउस की एनर्जी फर्स्ट हाउस में आ रही है, इसका मतलब दूसरे लोग जो आपकी लाइफ में आएंगे इन जनरल, मतलब जिनसे आप मिल रहे हैं हर दिन, तो दूसरे लोग एक एबिलिटी रखते हैं आपको बहुत इन्फ्लुएंस करने की आपकी लाइफ को, बिकॉज उनकी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो भी आपको बहुत कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेंगे, इम्पैक्ट डालेंगे आपके ऊपर। और शादी का, रिलेशनशिप्स का भी आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पहली चीज हम ये बोल सकते हैं। सेकंड, बिकॉज हम जानते हैं जो फर्स्ट हाउस होता है वो एरीज का राशि वहां पे ओरिजिनली आता है, वो आपके एफर्ट्स को भी दिखाता है, वो एक मेहनत और बहुत एक एनर्जेटिक काइंड ऑफ राशि है। इसका मतलब पार्टनरशिप्स में, बिजनेस करने के लिए, जैसे रिलेशनशिप्स में जाने के लिए, मैरिज के लिए आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट इन करने वाले हैं, या आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी इस एरिया में एक्सर्ट होने वाली है। तो आप देखेंगे कई बार इस सेम कॉम्बिनेशन के साथ आपको काफी लोग मिलेंगे जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं एंड दे आर इन्वॉल्व इन देयर ओन इंडिपेंडेंट वर्क। बिकॉज सेवेंथ हाउस जो है वो बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप्स का होता है, एंड उसका इम्पैक्ट, उसका जो कनेक्शन है वो लग्न के साथ बन रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन नेचुरली भी बन जाता है फॉर अ पर्सन हु इज इनटू बिजनेस। एंड सिमिलरली इट कैन इवन रिप्रेजेंट कि ऐसे लोगों को बहुत सोशल, ऐसे लोगों को काफी कर देता है। लाइक इफ द फर्स्ट लॉर्ड इज गोइंग इन द सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड इज कमिंग इन द फर्स्ट हाउस, तो इनका इंटरेक्शन पब्लिक के साथ, इनका इंटरेक्शन लोगों के साथ बहुत ज्यादा रहने वाला है। और ये एक आप बोल सकते हैं एक थीम बन रहा है लाइफ का। बिकॉज जो भी प्लैनेट, जो भी हाउस की एनर्जी आपके लग्न में जा रही है, इसका मतलब वो आपको कहीं ना कहीं फिजिकली बहुत इम्पैक्ट करने वाला है वो प्लैनेट। एंड इससे हम ये भी बता सकते हैं, बिकॉज सेवेंथ हाउस आप देखिए कि वो दूसरे लोगों का है, एंड जो फर्स्ट हाउस है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो आपके स्पाउस हैं या जिनसे आपकी बात होगी, वो हो सकता है बहुत दूर रहते हो, लाइक आपसे बहुत ज्यादा मतलब फार अवे हो, बिकॉज वो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इट इज नॉट क्लोज टू द असेंडेंट, मतलब असेंडेंट और फर्स्ट हाउस की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ऑपोजिट है। तो वो भी आप एक चीज देख के यहाँ बता सकते हैं। एंड प्लस आप देखेंगे कि कोई भी प्लैनेट अगर आप लेते हैं सेवेंथ लॉर्ड जो बन रहा है फर्स्ट में जा रहा है, सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं मर्क्यूरी का, लाइक इफ यू आर अ सैजिटेरियस असेंडेंट एंड सेवेंथ लॉर्ड जो है वो जेमिनाई का राशि है वहां पे, तो उसका लॉर्ड जो है वो आपके लग्न में जा रहा है। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि स्पाउस और आपकी नेचर जो है वो बहुत आइडेंटिकल होंगी।
एंड बहुत सारी चीजें आपकी जो है वो सिमिलर आपको लगेंगी, बिकॉज आप देखिए कि वो प्लैनेट की एनर्जी आपके सेवन्थ हाउस में भी है, और वो कहीं ना कहीं आपके लग्न में भी वो प्लैनेट आ रहा है। इसका मतलब वो आप में भी कहीं ना कहीं वो प्लैनेट बहुत प्रोमिनेंट और स्ट्रांग है, एंड स्पाउस के नेचर में भी आपको वो चीज दिखेगी। एंड इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि जो आपका स्पाउस होगा, मतलब या जो वो दूसरे लोग होंगे, उनका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन, मतलब हमेशा एक आपको लगेगा कि एक हमेशा कंटिन्यूस इंटरेक्शन आपका उनके साथ हो रहा है। तो अगर आप जैसे बहुत दूर भी होंगे बट आपको एक कनेक्शन उनके साथ फील होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेवेंथ हाउस का कनेक्शन आपके लग्न के साथ बन रहा है, आप ये भी बोल सकते हैं इसका मतलब मैरिज रिलेशनशिप्स पार्टनरशिप्स में आपका काफी से और इन्फ्लुएंस रहने वाला है उस मैरिज में, उस रिलेशनशिप में, इन द सेंस कि आप वो व्यक्ति नहीं है जो आप किसी ने भी आपको बोला कि इनसे शादी कर लो तो आप नहीं ऐसे किसी की भी बात में बिलीव करेंगे, जब तक कि आपको खुद वो एश्योरेंस नहीं है, खुद वो सर्टेनिटी नहीं है, तो तब तक आप कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में जाना पसंद नहीं करते। तो जब आपका इंडिपेंडेंट से रहता है कोई भी बिजनेस डील में, कोई भी रिलेशनशिप पार्टनरशिप में, तो आपको ज्यादा कंफर्ट आता है। तो इट ऑल्सो शोज दैट। एंड प्लस हम जैसे मैंने दूसरे सिग्निफिकेशंस आपको बताए सेवेंथ हाउस के, जैसे जो आपकी मिटर्नल ग्रैंड मदर हैं, जो आपके फादर के एल्डर सिबलिंग हैं या फादर के भी जो फ्रेंड्स हैं, तो इसका मतलब वो वाली एनर्जी भी लग्न में आ रही है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इस सेम प्लेसमेंट के साथ किसी की जो नानी होंगी, लाइक जो मिटर्नल ग्रैंड मदर होंगी, उनका काफी इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस पड़ा होगा नेटिव की लाइफ के ऊपर। सिमिलरली जो फादर के या तो एल्डर सिबलिंग होंगे, उनका इम्पैक्ट या उनका इन्फ्लुएंस बहुत आपकी लाइफ के ऊपर भी पड़ सकता है इस कॉम्बिनेशन के साथ। एंड सिमिलरली हम देखते हैं कि जो सेवेंथ हाउस है वो भवात भवम बनता है टेंथ हाउस का। तो अगर हम 10वें भाव से 10 प्लेसेस अवे काउंट करें तो वी रीच टू द सेवेंथ हाउस। तो वो भी आपका जो सेवेंथ हाउस भी आपके करियर को इन अ वे दर्शाता है। आप जो कार्य क्षेत्र में करते हैं वो आप सेवेंथ हाउस से भी, आप अपने सेवेंथ हाउस से भी आप देख सकते हैं। तो इसका ये भी मतलब है कि ये एक दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है समबडी जो एक वर्कaholic है, जो बहुत काम करना उनको पसंद है, एंड इनकी पूरी लाइफ कहीं ना कहीं इनके काम से ही जुड़ी हुई है, बिकॉज टेंथ हाउस की एनर्जी भी जो है वो कहीं ना कहीं सेवेंथ हाउस से लिंक्ड है। तो ये एक और तरीका हो सकता है उस चीज को देखने का। एंड हम इससे देख के ये भी बता सकते हैं कि जब ऐसे नेटिव की शादी होगी, लाइक व्हेन दे विल गेट मैरिड, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस जो है वो आपके करियर के ऊपर भी पड़ेगा। कुछ चेंज आपके करियर में भी होगा, इट कैन बी अ प्रमोशन, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ स्विच ऑफ जॉब। बिकॉज आप देखिए कोई भी प्लैनेट इसके साथ लग्न में जा रहा है वो आपके सेवेंथ हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। तो एंड आप देखेंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ जिनका भी सेवेंथ लॉर्ड जो है वो लग्न में है, कि जब ऐसे लोगों की लाइफ मतलब जब ऐसे लोगों की शादी होती है तो इनका पूरी लाइफ के ऊपर बहुत मेजर इम्पैक्ट और बहुत एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनकी लाइफ में। बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को, आपके अपियरेंस को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो हो सकता है जैसे शादी के बाद ये बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, इन्होंने काफी कुछ करा अपनी बॉडी को अच्छा दिखाने के लिए, या हो सकता है इन्होंने कुछ चेंज करा हो अपने अपियरेंस में, तो आपके जो फिजिकल पर्सनैलिटी है उसमें कुछ चेंज आया हो, आपके हेल्थ में कोई चेंज आया हो। तो वो सारी चीजें जो फर्स्ट हाउस की एनर्जी है, तो उसके ऊपर आपका काफी इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस आने वाला है। सिमिलरली आपके जो हम फेम भी कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं और सेवेंथ हाउस से भी हम फेम को देखते हैं। तो आपके जो पब्लिक फेम है या जैसे जो लोग आपको जानते हैं उसके ऊपर भी इम्पैक्ट शादी का पड़ेगा, जैसे ही इन लोगों की शादी होती है। एंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस प्लेसमेंट के साथ जब ऐसे लोगों की शादी होती है तो इनको एक काफी बूस्ट मिलता है इनकी पर्सनालिटी को। मतलब सडनली अगर इनको आपको लग रहा होता है ना कि लाइफ बहुत एक बोरिंग वे से चल रही थी या कुछ स्टैग्नेशन आ गई थी, कुछ लाइफ में हो नहीं रहा था, तो शादी के बाद तुरंत बाद ये देखते हैं कि इनको खुद एक अपनी पर्सनालिटी में एक आपको बूस्ट दिखेगा। एंड जो भी स्पेशली वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है उसको, उस प्लैनेट को देख के आप बता सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लूँ मून का, if moon is the seventh lord and it is going in the sign of Capricorn in the lagna, तो आप बता सकते हैं कि आपका कोई चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, आपके इमोशंस में, इमोशनल मेच्योरिटी में बहुत चेंज आएगा, या मदर रिलेटेड कोई इवेंट हो सकता है। तो जो भी चीजें मून रिप्रेजेंट करता है उसमें आप देखेंगे एक मेजर चेंज आप देखेंगे उसमें। सिमिलरली अगर हम सैटर्न की बात करें कि अगर सैटर्न सपोज कैप्रिकॉन, आप अगर कर्क राशि के लग्न है एंड आपका मकर का जो साइन है वो सेवेंथ हाउस में है, एंड सैटर्न इज गोइंग इन द साइन ऑफ कैंसर इन द फर्स्ट हाउस, तो आप देख के बता सकते प्रोफेशन में कोई आपको मेजर बदलाव देखने को मिलेगा। तो आपको वो प्लैनेट का कारक तत्व भी यूज करना आना चाहिए। इफ सन इज सपोज द सेवेंथ लॉर्ड एंड वो इक्वेरियस के साइन में लग्न में जा रहे हैं,
तो आप देखेंगे, आप फेम का जैसे बोल सकते हैं कि शादी के तुरंत बाद इनको फेम मिलेगा, लोग इनको ज्यादा पहचानेंगे जानेंगे, बिकॉज सन जो है वो फेम का कारक है। सो ऐसे करके आप नैरो डाउन कर सकते हैं प्रिडिक्शंस को भी कि व्हाट ईच प्लैनेट विल रिप्रेजेंट। बट ये थे कुछ जनरल प्रिडिक्शंस जो आप देके बता सकते हैं विद सेवेंथ लॉर्ड इन दी ascendant। एंड इससे आप ये भी एक चीज बता सकते हैं कहीं ना कहीं, इसका मतलब जब शादी के लिए भी हो सकता है दूसरी पार्टी ने ही आपको अप्रोच करा होगा। बिकॉज आप देखिए जो सेवेंथ हाउस की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, आप नहीं जा रहे सेवेंथ हाउस में, सेवेंथ तो दूसरा इंसान आपकी तरफ आ रहा है। तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि विदाउट इवन देम डूइंग एनीथिंग समटाइम्स दूसरा इंसान जो है वो आगे से इनको अप्रोच करता है। बट येस, बिकॉज वो लग्न में है तो आपका जो एफर्ट है वो काफी जाने वाला है रिलेशनशिप को मेंटेन और उसको एक लेवल तक ले जाने के लिए, वो जरूर जाएगा, हार्डवर्क आपको करनी पड़ेगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हाउस नाउ, जो कि है सेकंड हाउस। तो अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में प्लेस्ड है तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो पहला तो हम देखते हैं कि जो सेकंड हाउस होता है वो आपकी वेल्थ को दिखाता है, आपकी फैमिली को दिखाता है, आपकी स्पीच को दिखाता है। एंड कहीं ना कहीं शोज की जो सेवेंथ हाउस की एनर्जी अब आपके सेकंड हाउस से कनेक्टेड है। इसका मतलब कि जो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक योग बनता है कि आपके जो स्पाउस हैं वो आपकी फैमिली का काफी इन्फ्लुएंस हो सकता है स्पाउस को लाने के लिए। या हो सकता है फैमिली का कहीं ना कहीं आपको एक माइंड में भी चलेगा कि आई नीड टू फाइंड अ स्पाउस जो मेरी फैमिली के साथ अलाइन हो पाए, जो मेरी वैल्यूज को समझ पाए, मेरे कल्चर को समझ पाए, ट्रेडिशंस को समझ पाए। तो उस चीज के ऊपर आपका काफी फोकस इंपॉर्टेंस हो सकता है इस प्लेसमेंट के साथ। या मे बी यू आर लुकिंग एट अ पर्सन जो काफी फैमिली ओरिएंटेड हो खुद, सो यू वुड वांट अ स्पाउस जो आपकी फैमिली के साथ घुल मिल जाए विद दिस कॉम्बिनेशन। एंड इट ऑल्सो शोज की बिकॉज सेवेंथ हाउस का कनेक्शन सेकंड से बन रहा है, तो आपका जो भी स्पाउस होगा तो उसका काफी इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस आपकी स्पीच के ऊपर पड़ेगा, आपकी वेल्थ के ऊपर पड़ेगा। तो अब आप सोचेंगे कि इम्पैक्ट कैसा होगा, विल इट बी पॉजिटिव, विल इट बी नेगेटिव या न्यूट्रल होगा। तो वो रियली डिपेंड करता है कि फर्स्टली वो कौन सा प्लैनेट है जो सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, एंड प्लस कौन सा प्लैनेट्स उसको एस्पेक्ट करते हैं, क्या वो इफ्लिक्शन में है, क्या वो राहु केतु एक्सिस में है। तो ये सारे पॉइंटर्स आपको जज असेस करेंगे तभी आप बता पाएंगे कि कैसा इन्फ्लुएंस पड़ेगा। बट डेफिनेटली इट शोज कि शादी के बाद ऐसे लोगों की लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस आते हैं। बिकॉज आप देखिए कि जो सेकंड हाउस है वो 8 प्लेसेस अवे है फ्रॉम द सेवेंथ हाउस। तो जब आप सेवेंथ हाउस से गिनना चालू करते हैं तो आप 8 प्लेसेस के बाद आप सेकंड हाउस पे पहुंचेंगे। इसलिए जो है शादी, स्पाउस, बिजनेस पार्टनरशिप्स बहुत ज्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस लेके आते हैं इनकी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं इनका जो सोचने का मतलब जो तरीका होता है, मतलब जैसे पैसे को लेके स्पेशली, बिकॉज सेकंड हाउस प्राइमरीली जो है वो वेल्थ का हाउस है एंड फूड हैबिट्स का भी है। तो उन चीजों में काफी परिवर्तन, काफी चेंज आप देखेंगे आफ्टर मैरिज, एंड स्पाउस जो है स्पेशली काफी चेंज लेके आएंगे उस एरिया ऑफ लाइफ में आपके। एंड इससे आप ये भी बता सकते हैं कि जो स्पाउस होंगे या जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं उनकी नेचर काफी सीक्रेटिव हो सकती है, वो चीजों को छुपा के रखना पसंद करते होंगे। सिमिलरली आपके अगर जो फादर हैं, उनके जो एल्डर सिबलिंग हैं, आपके जो मिटर्नल ग्रैंड मदर है, उनकी नेचर भी काफी सीक्रेटिव टाइप की आपको दिख सकती है इस प्लेसमेंट के साथ। एंड इस प्लेसमेंट के साथ आप ये भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो शादी इटसेल्फ है, जो मैरिज है, वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा ही एक कुछ सडन इवेंट्स भी ट्रिगर फैमिली में कर सकती है। तो जैसे ही सपोज इनकी शादी होती है तो कुछ मेजर फैमिली के अंदर कोई मतलब डिस्टरबेंसेस हो सकते हैं, या कुछ मेजर सडन इवेंट्स हो सकते हैं फैमिली रिलेटेड। तो वो भी ये प्लेसमेंट डिनोट करता है। बट ये डेफिनेटली शोज कि अब देखिए जो भी प्लैनेट होगा जो सेकंड हाउस में जा रहा होगा वो प्लैनेट नेचुरली आपके 8th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। तो इसका मतलब जो 2-8 एक्सेस है वो कहीं ना कहीं इस प्लेसमेंट के साथ बहुत एक्टिव हो जाती है पोस्ट मैरिज। इसका मतलब कि शादी के बाद इनका काफी काफी फोकस रहने वाला है टुवर्ड्स अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, टुवर्ड्स फैमिली, बिकॉज सेकंड हाउस आपकी फैमिली, 8th हाउस आपकी इन-लॉज की फैमिली। तो वो सारे रिलेटेड थीम्स जो हैं वो काफी इनकी लाइफ में प्रोमिनेंट हो जाएंगे। एंड हो सकता है कि स्पाउस जो है वो इनके मतलब फैमिली वाले ही इनके लिए रिश्ता लेके आए हों। एंड वो भी हो सकता है कि इनको जो स्पाउस मिलेगा वो हो सकता है या तो बहुत अचानक से इनकी लाइफ में आया हो। तो बिकॉज आप देखिए 8 प्लेसेस अवे है, इसका मतलब कुछ सडन चीज एसोसिएटेड है सेवेंथ हाउस की एनर्जी के साथ। तो हो सकता है आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, आपने एक्सपेक्ट ना करा हो, बट अनएक्सपेक्टेड वे से द स्पाउस कैन एंटर द लाइफ। या हो सकता है कोई ऐसे टाइम पे स्पाउस आपसे मिलेंगे या शादी कुछ ऐसे टाइम पे होगी जब
आप देखेंगे आपकी खुद की लाइफ में, फैमिली लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस हो रहे होंगे, लाइक फैमिली स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हुए होंगे। तो उस टाइम आपके या आपके वेल्थ में कुछ चेंजेस या बदलाव आप देखेंगे, तो आपकी उस टाइम शादी हुई होगी। तो वो भी आप इसके साथ देख के बता सकते हैं। एंड अगर हम प्लैनेट्स की बात करें यहाँ पे, तो सपोज हम इमेजिन करते हैं, अगर प्लैनेट हम वीनस की बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल इफ वीनस इज मतलब साइन ऑफ टॉरस इज देयर इन द सेवेंथ हाउस, एंड सैजिटेरियस के साइन में अगर वीनस प्लेस्ड है आपके सेकंड हाउस में, तो आप देख सकते हैं कि बिकॉज यहाँ पे अब शुक्र प्लैनेट आ गए, तो इसका मतलब जो वेल्थ रिलेटेड चीजें हैं, जो फैमिली फूड रिलेटेड चीजें हैं स्पेशली, तो वो तो और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। इसका मतलब इनका जो मतलब जैसे जो एक होता है ना कि मेरे को बेस्ट से बेस्ट चीज चाहिए, मतलब लग्जरी में रहना है, तो वो सारी चीजें, या फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में जाना है, तो उसके ऊपर आपका जो खर्चा है उन चीजों के ऊपर इट कैन इंक्रीज पोस्ट मैरिज। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि मैरिज के बाद इनका जो स्पाउस इनका जो मतलब स्पीच पैटर्न होगा वो भी काफी इसके साथ स्वीट हो सकता है, डिप्लोमेटिक किस्म की स्पीच हो सकती है, बिकॉज वीनस की एनर्जी वहां पे प्रेजेंट है। सिमिलर तो अगर आप इमेजिन करिए कि आपका जो है सैजिटेरियस का साइन है प्लेस्ड सेवेंथ हाउस में, एंड जुपिटर इज गोइंग इन कैंसर की राशि में इन द सेकेंड हाउस, तो आप देखिए वो एग्जॉल्टेड हो रहे हैं जुपिटर 8 places अवे फ्रॉम इट सेल्फ। इसका मतलब शादी के बाद जो है काफी फोकस और काफी हैवीनेस आने वाली है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली, इन टर्म्स ऑफ जो जैसे बच्चों से रिलेटेड जो चीजें, फाइनेंसेस से रिलेटेड चीजें, जो भी जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, मॉरल्स, आपके धर्म, आपकी जो ट्रेडिशन वैल्यूज, उन चीजों को लेके मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं उनकी लाइफ में। एंड स्पाउस जो है वो ये ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएंगे उनकी लाइफ में। तो ऐसे करके आपको सिग्निफिकेशंस यूज करनी है प्लैनेट्स की कि क्या वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है एंड किस एरिया ऑफ लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो अगर सैटर्न यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्शन बना रहा है, तो कैरियर में वो चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर मून है तो आपको चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, कुछ मदर रिलेटेड इवेंट हो सकता है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या जो है ट्रांसफॉर्मेशंस द मैरिज एंड स्पाउस इज ब्रिंगिंग इन योर लाइफ। एंड इसके प्लेसमेंट के साथ हम ये भी देखते हैं कि जो मैरिज इटसेल्फ है उसमें काफी कुछ सीक्रेटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई हिडन चीजें हो सकती हैं मैरिज में, जो हो सकता है स्पाउस ने आपको नहीं बताई, बट आफ्टर मैरिज यू आर डिस्कवरिंग समथिंग जो आपको शायद नहीं पता थी, बिकॉज इसमें एक एट्थ हाउस का एलिमेंट भी इस प्लेसमेंट के साथ नेचुरली इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो भी आप देख सकते हैं इस प्लेसमेंट के साथ। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है तीसरा भाव। तो अगर आपका जो सेवेंथ लॉर्ड है वो थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, तो किस टाइप के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे हम जानते हैं जो तीसरा भाव है ओरिजिनली उसमें मर्क्यूरी की एनर्जी है, जेमिनाई का साइन है, बहुत ही जोवियल चर्पी एंड बहुत मतलब इम्पल्सिव टाइप का एनर्जी लेके आता है इस हाउस में, ये हाउस लेके आता है। एंड जब सेकेंड सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में जा रहा है, इसका मतलब इट इज गोइंग 9 places अवे फ्रॉम इट। तो सबसे पहले तो आपका स्पाउस एंड मैरिज इज गोइंग टू ब्रिंग इन ह्यूज चेंजेस इन द भाग्य एंड लक फॉर्च्यून ऑफ द पर्सन। एंड जो नाइन्थ हाउस रिलेटेड वाले थीम्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं। तो इसमें इस प्लेसमेंट के साथ भी आप देखिए कि बिकॉज वो थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट जाएगा सेवेंथ लॉर्ड बन के, वो नाइन्थ हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे। एंड थर्ड और नाइन्थ का एक्सेस जो है आप देखिए उसमें ट्रैवलिंग का जो थीम है वो बहुत प्रोमिनेंट है। तो इसका मतलब शादी के बाद इनका काफी ट्रैवलिंग फोकस्ड इनका लाइफ होने वाला है। एंड स्पाउस के साथ भी काफी ट्रैवलिंग होगी, भाग्य और लक में काफी वृद्धि होगी। तो ये सारे एंड इनका होराइजन भी काफी एक्सपैंड करेगा, नए कल्चर्स को हो सकता है स्टडी करेंगे। तो वो उस टाइप का आपको थीम यहाँ पे देखने को मिलता है। बट इस प्लेसमेंट के साथ आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन विद द स्पाउस। बिकॉज आप देखिए कहीं ना कहीं जो सेवेंथ हाउस का जो थीम है, उसका जो बेस फाउंडेशन, जो उसकी रूट्स हैं, वो आपके थर्ड हाउस से कनेक्टेड है। तो आपकी जो हॉबीज हैं, आपके कॉमन लाइकिंग्स, कॉमन इंटरेस्ट, तो ये टाइप की चीजें आपके लिए बहुत मैटर करने वाली है वाइल सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। तो आप हो सकता है ऐसे इंसान की तरफ नहीं अट्रैक्टेड फील करेंगे जो मे बी आपकी फैमिली से भी सिमिलर टाइप का हो, बिकॉज जैसे सेकेंड हाउस में फैमिली रिलेटेड चीजें बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं। थर्ड हाउस में आप देखेंगे बेसिकली आप ऐसा इंसान चाहते हैं जो आपके साथ एक सिमिलर टाइप की वाइब शेयर करे, तो एक फ्रेंडली टाइप की वाइब, आप यू आर बेसिकली लुकिंग फॉर अ फ्रेंड। बिकॉज आप देखिए थर्ड हाउस मर्क्यूरी है, जेमिनाई है, जिसके साथ आप खुल के बात कर सके, जिसके साथ आप जोक्स क्रैक कर सके, तो उस टाइप का आपका एक थीम रहने वाला है मैरिज का। एंड अगर इस टाइप का थीम है एंड इफ यू फाइंड अ पर्सन जो ऐसा आपको सिमिलर लग रहा है,
तो दैट मैरिज इज ऑल्सो बिल्ट ऑन अ गुड फाउंडेशन। बट अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ देखते हैं कि आप ऐसे इंसान के साथ है जिनसे आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, या जिनके साथ कुछ कॉमन निकल के नहीं आ रहा, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो मैरिज को अफेक्ट करेगा। सिमिलरली अगर हम पार्टनरशिप्स की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस पार्टनर भी आपको ऐसा ढूंढना चाहिए जो जिसके साथ आप खुल के एक फ्रेंडली वे में कम्युनिकेट कर पाए, जिसमें कोई बैरियर्स आपको ना फील हो वाइल कम्युनिकेटिंग। एंड हम इस कॉम्बिनेशन के साथ ये भी देखते हैं कि ऐसे लोगों को काफी कई बार एक ये योग बन जाता है फॉर मल्टीपल अफेयर्स, फॉर मल्टीपल रिलेशनशिप्स। बिकॉज आप देखिए सेवंथ हाउस का कनेक्शन जब भी मर्क्यूरी के साथ किसी भी वे में बन रहा है, चाहे वो जेमिना का साइन प्लेस्ड है सेवंथ हाउस में, मर्क्यूरी प्लेस है सेवंथ हाउस में, वीनस जो है वो वर्गो के साइन में जेमिना में प्लेस है, तो वो मल्टीप्लिसिटी को दिखाता है, क्योंकि मर्क्यूरी एज अ प्लैनेट जो है वो मल्टीप्लाई करता है चीजों को। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन के साथ थोड़ा आपको केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज इट कैन इंडिकेट कि एट द सेम टाइम ऑल्सो द पर्सन कैन बी इन्वॉल्व विद मेनी पीपल, या उनका जो बहुत जल्दी मन भर जाता है कई बार। तो अगर आप बहुत मतलब इंटरेस्ट अब नहीं आता बात करने में, तो अगर आपको इस टाइप का फीलिंग आ रहा है तो इसका मतलब ये एनर्जी जो है कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं यूटिलाइज हो रही। स्पेशली अगर आप देखिए कि राहु की इन्वॉल्वमेंट यहाँ कॉम्बिनेशन में हो जाती है एंड वीनस भी इन्वॉल्व है, मर्क्यूरी भी है, तो ये टाइप का कॉम्बिनेशन कैन हिंट टुवर्ड्स दोज काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई जस्ट मेंशन। तो उसमें दे हैव टू बी अ बिट केयरफुल कि अगर आपने इस इंसान के साथ स्टिक करा है तो आपको उनके साथ ही स्टिक करना है। एंड जो मैंने चीजें बताई दैट थर्ड हाउस का जो थीम है दैट शुड बी लाइक अ गुड, इट कैन क्रिएट अ गुड फाउंडेशन फॉर द रिलेशनशिप। सो एंड इसके थ्रू देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी अगेन, अगर स्पेशली आपका वीनस भी थर्ड हाउस में है, या जो सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस है वो आपका थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, तो आप जो है स्पाउस को यू कैन मीट देम ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, यू कैन मीट देम थ्रू योर फ्रेंड्स, थ्रू योर कजन्स, थ्रू योर रिलेटिव्स, थ्रू योर नेबर्स, और थ्रू सोशल मीडिया। तो वो सारी चीजें जो है वो बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे हो जाती हैं विद द थर्ड हाउस। एंड आप देखेंगे थर्ड हाउस जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जो टाइप के थॉट्स आइडियाज स्पेशली आपके दिमाग में आते हैं अबाउट डिफरेंट थिंग्स, वो भी आप थर्ड हाउस से देखते हैं। तो इसका मतलब जब ये कॉम्बिनेशन थर्ड और सेवेंथ का बन रहा है, इसका मतलब आप एक ऐसा इंसान बेसिकली ढूंढ रहे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट किस्म का हो, जिसके साथ आपकी जो विचारधारा है, जो थॉट्स आइडियाज है वो मैच कर पाए, तो एक सिमिलर टाइप की अगेन आप एनर्जी ढूंढ रहे हैं। तो अगर तो आपको ऐसा इंसान कोई मिल पाता है जो आपकी इस एनर्जी को समझ पा रहा है, जो आपको बेसिकली वैलिडेट कर रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन और ये योगा बहुत अच्छा है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत एक हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, आप खुल के नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे, तो इट इज एडवाइजेबल कि यू फाइंड समबडी जो वो सिमिलर वेवलेंथ पे ऑपरेट कर रहा है। वो फ्रीक्वेंसी मैच होना इस कॉम्बिनेशन के साथ बहुत जरूरी हो जाता है। एंड इस कॉम्बिनेशन के साथ हम ये भी देखते हैं कि पोस्ट मैरिज जो है स्पाउस के आने से इनका काफी फोकस रहने वाला है राइटिंग ऑल्सो ऑन रीडिंग, एंड जो भी थर्ड हाउस रिलेटेड सिग्निफिकेशंस हैं, जैसे मल्टीटास्किंग करना, तो वो टाइप की चीजें, एंड कुछ चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ होम, सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स विल ऑल्सो गेट एक्टिवेटेड पोस्ट मैरिज। तो कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसमें आपको लगेगा बहुत सी सारे चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में। पहले तो बहुत लाइफ एक स्टेबल वे में चल रही थी, तो वो सारे इंडिकेशंस हैं कि द थर्ड हाउस एंड द सेवेंथ हाउस दे हैव बिकम एक्टिवेटेड इन योर लाइफ। बट इस प्लेसमेंट के साथ भी आप देखेंगे कि इंसान को काफी सेल्फ एफर्ट्स पुट इन करने पड़ते हैं मैरिज को चलाने के लिए, रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए। बिकॉज थर्ड हाउस जो है वो आपके सेल्फ एफर्ट्स का भी होता है, मेहनत का हाउस है वो, एंड स्पेशली आपके हैंड्स, आपके स्किल्स को दिखाता है। इसका मतलब आपको काफी स्किलफुली रिलेशनशिप्स को नेविगेट करना आप में टेंडेंसी भी होगी, मतलब अंदर से आपका नेचर होगा कि स्किल्स होंगे, बट वो आपको और ज्यादा उसमें एफर्ट पुट इन करनी पड़ेगी। स्पेशली आप देखिए अगर सेवंथ लॉर्ड आपका मार्स बन रहा है, मार्स जैसा प्लैनेट, और वो थर्ड हाउस में जा रहा है, तो अगेन इट कैन इंडिकेट अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल गो। एंड इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि आप काफी एडवेंचरस टाइप की एक्टिविटीज भी करेंगे या आपको करनी चाहिए। तो आप देखिए कि सेवेंथ हाउस की एनर्जी जिस भी जगह में जा रही है, उस हाउस को, सेवेंथ हाउस की जो रूट्स हैं वो उस हाउस में लाई करती है। तो अगर आपने उस हाउस को सुधार लिया, अगर आपने उस हाउस को बेटर कर लिया, तभी मैंने बोला कि अपने स्पाउस के साथ आप हॉबीज, एडवेंचरस चीजें, जो भी थर्ड हाउस रिलेटेड गेम्स, या मूवीज देखना, या कोई भी ऐसी एंटरटेनमेंट टाइप की चीजें करना, तो अगर आप वो जितना करेंगे तो उतना आपका जो सेवेंथ हाउस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आपको देगा। सेवेंथ हाउस विल बिकम मच मोर पावरफुल एंड बेटर बैलेंस्ड। तो अगर हम इमेजिन यहाँ पे करते हैं कि आपका जो
सेवेंथ लॉर्ड है वो फॉर एग्जाम्पल इज अ प्लैनेट लाइक मर्क्यूरी। तो अगर आप जैसे सैजिटेरियस असेंडेंट है या आप पाइसिस असेंडेंट है, तो आपका जो मर्क्यूरी सेवेंथ हाउस को रूल करता है वो थर्ड में जा रहा है। इसका मतलब जो भी मर्क्यूरी रिलेटेड चीजें हैं तो उसमें कम्युनिकेशन, हॉबीज, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन लाइकिंग्स बहुत बहुत ज्यादा प्रोनाउंस होने वाली हैं। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल द प्लैनेट मून। ओके, सो अगर हम इमेजिन करते हैं कि मून पाइसीज में है इन द थर्ड हाउस एंड सेवेंथ लॉर्ड ओके उसमें जा रहा है, इसका मतलब अगेन ट्रैवलिंग रिलेटेड चीजें जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होने वाली, बिकॉज मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ट्रैवलिंग एंड फार अवे प्लेसेस। एंड सिमिलरली आप देखेंगे कि इमोशनली रिजिलियंट भी आप ज्यादा बनेंगे विद दिस कॉम्बिनेशन पोस्ट मैरिज। तो आपका जो करेज है, जो आपका जो अंदर से एक स्ट्रेंथ होती है, वो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज अ लॉट विद दिस पोस्ट मैरिज विद दिस कॉम्बिनेशन। एंड ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ मैंने ये भी देखा है कि जो स्पाउस इनका होता है, जो बिजनेस पार्टनर जो लोग इनकी लाइफ में आते हैं, वो काफी इनका जो करेज है, इनकी जो मतलब मोटिवेट करते हैं। तो इनकरेजमेंट जैसे जो लोग प्रोवाइड करना जानते हैं, मोटिवेट करते हैं स्पाउस को, इनकरेज करते हैं कि ये ट्राई करो वो ट्राई करो, तो कभी रुकना नहीं चाहिए, तो उस टाइप की एक एनर्जी इस कॉम्बिनेशन के साथ आती है। तो इन अ वे इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू हैव, बिकॉज आपके जो स्पाउस हैं दे आर योर लकी चार्म फर्स्टली, बिकॉज नाइन्थ का कनेक्शन हो रहा है, and they are going to stand by you with with in everything in life, because थर्ड हाउस जैसे मैंने बोला है बहुत रिजिलियंस को दिखाता है, आपके फियरलेस होने को दिखाता है। तो कोई भी जैसे चीज जो लाइफ में आती है उसका जो सामना आपको करना है वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एट्थ हाउस की एनर्जी भी लेके थर्ड हाउस जाता है, इट इज द हायर वर्जन ऑफ द एट्थ हाउस। तो ऐसे करके आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, नई चीजें पता चलेंगी अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। तो ये थी कुछ चीजें अबाउट सेवेंथ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। तो अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज द फोर्थ हाउस। तो अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है तो क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले फोर्थ हाउस जो है वो आपकी मदर का होता है, आपके होमलैंड का होता है, आप जहाँ पे पले बड़े उस एरिया का होता है। एंड नेचुरली आप देखिए कैंसर का साइन रूल करता है फोर्थ हाउस को, तो बहुत इमोशंस है उस हाउस में। तो जब सेवेंथ का कनेक्शन फोर्थ के साथ बनता है, इसका मतलब पहले तो कि आप जो स्पाउस हैं या दूसरे लोगों के साथ आपका एक बहुत इमोशनल कनेक्ट होगा। पहले तो आप किसी से भी, जो भी लोग आपकी लाइफ में भी आ रहे हैं ना, आप उनसे इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे, तो उस टाइप का एक ये फ्लेवर देता है कॉम्बिनेशन। एंड प्लस इसमें आपको ये भी पता चलता है कि जो फोर्थ हाउस है मदर का है, तो आपके जो स्पाउस हैं वो कहीं ना कहीं आपके मदर के थ्रू आ सकते हैं, हो सकता है आपके सेम स्कूल के हों या चाइल्डहुड में आप साथ में पले बड़े हों। और ये एक अरेंज्ड मैरिज की तरफ भी इशारा करता है। तो मैंने जैसे उस वीडियो में भी बोला था जो आपका स्पाउस मीटिंग वाला था, कि अगर सो सपोज आपका वीनस भी यहाँ पे प्लेस्ड है या सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस भी कनेक्शन बना रहा है आपके फोर्थ के साथ, एंड अगर आप देखते हैं कि सेवेंथ लॉर्ड भी आपका फोर्थ में आ गया, तो आप ये चीज बहुत प्रोमिनेंटली बोल सकते हैं कि यस, आपका जो मीटिंग होगा स्पाउस के साथ, इट कैन हैपन इन द ड्राइंग रूम, इन द किचन, इन द मतलब मदर्स हाउस, एंड इन अ प्लेस विच इज नोन टू यू। एंड वो जगह बहुत एक शांत और बहुत एक क्वाइट काम टाइप की प्लेस होगी, बेडरूम भी हो सकता है। तो इस टाइप का आपको इन्वायरमेंट दिखेगा। एंड इस प्लेसमेंट के साथ आप देखेंगे कि जो इनके स्पाउस होंगे, उनका काफी जो मतलब नेचर है वो उनकी मदर के साथ लिंक्ड हो सकता है। स्पाउस कैन बी लाइक अ मदर, एंड स्पाउस की बहुत एक केयरिंग नर्चरिंग टाइप की आपको क्वालिटी इस प्लेसमेंट के साथ देखने को मिलेगी। एंड विद दिस प्लेसमेंट इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि जैसी इन लोगों की शादी होती है तो इनकी, या तो इनके करियर में कुछ मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, कुछ प्रमोशन हो सकती है, जॉब का स्विच हो सकता है। एंड इनके जो स्पाउस होंगे वो भी काफी वर्काहॉलिक किस्म के इंसान होंगे, तो उनको काम करना काफी अच्छा लगेगा, and बहुत कैरियर ओरिएंटेड इंसान ऐसे लोगों को मिलते हैं एज अ स्पाउस। एंड इस प्लेसमेंट के साथ इनका जो स्टेटस है, इनका जो फेम है, वो भी कहीं ना कहीं राइज करता है आफ्टर मैरिज। स्पेशली आप देखिए अगर प्लैनेट लाइक सन इज इन द फोर्थ हाउस, मतलब सेवेंथ लॉर्ड होके वो फोर्थ में जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो इनका फेम है, जो इनका जो मतलब लोग इनको पहचानेंगे, लोग पीपल विल रिकग्नाइज देम पोस्ट मैरिज, या कोई ऐसी चीज हो जाएगी जिससे दे विल गेट दैट फेम। सो आप देखेंगे इस प्लेसमेंट के साथ कि आपका जो मैरिज है, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, पार्टनरशिप्स हैं, तो उसका कनेक्शन आप देखिए फोर्थ हाउस के साथ बन रहा है, जिस हाउस में जुपिटर एग्जॉल्टेड होते हैं एंड मार्स इज डिबिलिटेटेड इन दैट हाउस। एंड ओरिजिनली उस हाउस में जो है वो कैंसर की एनर्जी है, इमोशंस को दिखाता है।
इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रांगली, उसकी जो फाउंडेशन है, इट इज बिल्ट ऑन गुड मॉरल्स, इट इज बिल्ट ऑन गुड प्रिंसिपल्स। एंड ये कोई भी ऐसी शुरुआत रिलेशनशिप की प्योरिटी के साथ करना चाहते हैं, इनका इंटेंट हमेशा एक प्योर विचारधारा होती है, बिकॉज यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी, कैंसर का एक वो एनर्जी है, तो और काफी इमोशंस के ऊपर इनका रिलेशनशिप टिका हुआ है। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ देखते हैं कि आपका इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पा रहा अपने स्पाउस के साथ, दूसरे लोगों के साथ, तो फिर आप देखिए कि आपका उन लोगों के साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएट करना बहुत मुश्किल है। बट अगर आप देखते हैं कि आपका बहुत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट आपको लग पा रहा है किसी इंडिविजुअल के साथ, तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बढ़ सकता है इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो इसलिए आपको उस हाउस की एनर्जी स्टडी करना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड कितने हाउसेस अवे है वो सेवेंथ हाउस से, वो भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे मैंने बोला, बिकॉज जो आप देखेंगे इट इज 10 प्लेसेस अवे, तो 10 मतलब इससे 10वें भाव की एनर्जी भी कहीं ना कहीं इस कॉम्बिनेशन से एक्टिवेट होगी। तो कैरियर रिलेटेड भी कुछ आप चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ। एंड आप देखेंगे कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक केंद्र हाउस का लॉर्ड जो है वो दूसरे केंद्र हाउस में जा रहे हैं। एंड हम जानते हैं केंद्र हाउसेस जो है वो पिलर्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ के, हमारी लाइफ को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ देते हैं। तो इसका मतलब इन लोगों की लाइफ में जो भी इंसान आने वाले हैं वो बहुत स्टेबिलिटी और बहुत एक पिलर, सॉलिड पिलर की तरह इनके लिए खड़े होंगे। वो भी आप इस कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। एंड प्लस आप देखेंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ कि जैसे ही इनकी शादी होती है पोस्ट मैरिज, या तो हो सकता है इन्होंने कोई घर खरीदा हो, कुछ होम रिलेटेड चीज यहाँ पे मतलब आएगी फ्रंट पे। घर की रेनोवेशन भी हो सकती है, या कोई नई व्हीकल ये लोग परचेज कर सकते हैं, बिकॉज फोर्थ हाउस आपकी व्हीकल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज इन्होंने शायद स्टार्ट करी हो, तब उसके आसपास इनकी शादी होगी। या शादी के तुरंत बाद ये लोग कुछ अपने करियर में या कुछ स्पेशली होम रिलेटेड चीज, तो कुछ इट शोज की कुछ प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा। चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, चेंज ऑफ होम हो सकता है। तो ऐसे करके आपको बेसिकली देखना है। एंड देन इट ऑल्सो इंडिकेट्स, बिकॉज फोर्थ हाउस जो है वो आपका पीस है, आपका कंफर्ट और आपका सुकून है बेसिकली। तो आप देखेंगे कि जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं, अगर आपको सही पार्टनर मिला है जिसके साथ आपका वो फ्रीक्वेंसी, इमोशनल वेवलेंथ मैच कर पा रहे हो आप, तो आप देखेंगे वो इंसान आपको बहुत ज्यादा पीस और बहुत कंफर्ट और बहुत सुकून प्रोवाइड करेंगे अपनी लाइफ में, प्रोवाइडेड ये अफ्लिक्शन में ना हो। अगर यहाँ पे मार्स राहु आ गए, केतु जैसे प्लैनेट्स प्लेस्ड है, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते। बट अगर प्लैनेट मून है, जैसे वीनस है, जुपिटर का एस्पेक्ट है, पॉजिटिव प्लैनेट्स है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो इट इंडिकेट्स कि जो भी इंसान है वो काफी आपके लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आएंगे। एंड आप उनके साथ ज्यादा अपलिफ्टेड फील करने वाले हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये थे कुछ पॉइंटर्स अबाउट सेवेंथ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। तो अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है फिफ्थ हाउस। तो अगर आपका जो सेवेंथ लॉर्ड है फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो क्या चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिफ्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो एक तो हमारी पास्ट लाइफ के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है। एंड हमारे चिल्ड्रन को, संतान को रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज का हाउस है बेसिकली। एंड ओरिजिनली आप देखिए कि इस हाउस में कोई भी प्लैनेट एक्चुअली एग्जॉल्टेड नहीं होता। एंड लियो के साइन में एक्चुअली कोई प्लैनेट डिबिलिटेटेड भी नहीं होता। तो सन रूल करता है इस हाउस को, तो सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग और प्रोमिनेंट है। एंड जब भी सेवेंथ लॉर्ड का कनेक्शन फिफ्थ हाउस के साथ बनता है, तो आप पहले तो देखिए कि 11 प्लेसेस अवे जा रहा है अपने ओरिजिनल हाउस से। इसका मतलब स्पाउस एंड मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप्स के थ्रू गेन होना का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाता है। तो वो एक आप प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि जो भी स्पाउस इनकी लाइफ में आएंगे उनके थ्रू दे विल गेन इन लाइफ। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि जो स्पाउस हैं, जो लोग इनकी लाइफ में आएंगे इन जनरल, मतलब सेवेंथ हाउस रिलेटेड जो पब्लिक है, वो काफी इनकी पास्ट लाइफ से कनेक्शन रखेगी। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो पास्ट लाइफ के आपकी लाइफ में आएंगे एंड जो काफी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर डालेंगे। एंड विद दिस प्लेसमेंट इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि जो इनके स्पाउस होंगे, तो उनका जो बिहेवियर कई बार इनको काफी थोड़ा चाइल्डिश टाइप का भी लग सकता है, या इनको लग सकता है कि इनको स्पाउस की बहुत ज्यादा मतलब स्पाउस को ना बच्चे की तरह लाइक ट्रीट करना पड़ रहा है, या बच्चे जैसा मतलब उसको सेवा करनी पड़ रही है स्पाउस की। तो ऐसा भी इनको फीलिंग आ सकती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस आप देखिए वो उसमें एक बचपना भी है, बिकॉज वो किड्स को रिप्रेजेंट करता है, चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब जो स्पाउस की नेचर है वो काफी चाइल्ड लाइक हो सकती है इस प्लेसमेंट के साथ। एंड स्पेशली अगर आप देखें कि मून या मर्क्यूरी जैसे प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं, तो आप ये चीज की टेंडेंसी थोड़ी हायर हो सकती है देखने के लिए। बट इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन इन द सेंस इट शोज कि काफी प्यार मोहब्बत होने वाली है रिलेशनशिप पार्टनरशिप्स में।
बिकॉज फिफ्थ हाउस जो है वो रोमांस का होता है, लव का होता है, एंड एक नेचुरल योग भी बनता है लव मैरिज का। एक योग बनता है बस। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सेवेंथ लॉर्ड मेरा फिफ्थ में है तो मेरी लव मैरिज ही होगी, ये गलत तरीका है देखने का। आपको बाकी चीजें भी देखनी पड़ेंगी, बट ये सिर्फ पॉसिबिलिटी बनती है, कॉम्बिनेशन है। इसलिए जैसे मैंने अपने वो उस वीडियो में भी बताया था आपको फ्यूचर स्पाउस के मीटिंग में, कि अगर आपका जैसे वीनस फिफ्थ में है या सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस फिफ्थ में है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप मतलब हाई चांस हो जाता है कि फिफ्थ हाउस के थ्रू आपका स्पाउस आएगा। सिमिलरली अगर जैसे सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ में है तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, अगर तो वीनस भी इसमें प्लेस्ड है या जो सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस है वो भी कनेक्शन बना रहा है, कि आप लव मैरिज की तरफ डेटिंग ऐप के थ्रू मिल सकते हैं। हो सकता है कॉलेज में मिले हो साथ में, अंडर ग्रेड में या पोस्ट ग्रेड में भी हो सकता है। तो बेसिकली इट शोज कि नॉलेज रिलेटेड या तो डोमेन में आप मिले हैं, या कोई ऐसे एरिया में आपकी मुलाकात होगी जहाँ पे एंटरटेनमेंट है, प्लेजर की चीजें हैं, क्लब में मिल सकते हैं जहाँ पे इंजॉयमेंट हंसी मजाक हो रहा है, उस टाइप का एनवायरनमेंट इट शोज। एंड इस प्लेसमेंट के साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपने स्पाउस के साथ, अगर आपको रिलेशनशिप की जड़ें बहुत मजबूत करनी है मैरिज की रिलेशनशिप की, तो आप बहुत फन एक्टिविटीज करिए स्पाउस के साथ। जैसे मूवी देखने के लिए जाना, जैसे क्लब्स में जाना, मतलब डांसिंग करना, तो ये सारी चीजें जो है वो फिफ्थ हाउस से आती है, क्रिएटिव टाइप की चीजें जो है। एंड स्पेशली आप देखिए अगर वीनस यहाँ पे इन्वॉल्व है, लाइक सपोज आप इमेजिन करिए जैसे आप स्कॉर्पियो असेंडेंट है, तो वीनस इज रूलिंग द सेवेंथ हाउस एंड सेवेंथ लॉर्ड होके वो एग्जॉल्टेड हो रहे हैं फिफ्थ हाउस में। तो अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है तो आपको डेफिनेटली आपको जो वीनस रिलेटेड चीजें हैं, जैसे डांसिंग हो गई, स्पेशली बिकॉज स्पाइसिस का साइन है, तो डांसिंग कर सकते हैं स्पाउस के साथ। ये बहुत अच्छा एक रेमेडी है टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप विद द पर्सन। तो आपको वो प्लैनेट की एनर्जी को समझना है, वो साइन को समझना है कि कौन सा साइन है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको वो चीजें स्पाउस के साथ करनी, अगर आप करेंगे तो उससे आपका जो रिलेशन है दैट विल बी स्ट्रॉन्गर। एंड इसके साथ जैसे सपोज हम इमेजिन करते हैं यहाँ पे मार्स की एनर्जी है, लाइक सपोज कौन सा साइन ले हम, लाइक यहाँ पे अगर आप लीब्रा असेंडेंट है एंड एरीज का जो साइन है वो सेवेंथ हाउस में है, एंड आप देखिए इक्वेरियस के साइन में जाएगा मार्स इन द फिफ्थ हाउस। तो अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है तो आप बोल सकते हैं कि यस, आपको स्पाउस के साथ कुछ मार्शियन रिलेटेड चीज अगर आप करेंगे जो इंजॉयमेंट और प्लेजर देती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जैसे हॉबी होती है जिसमें आपको जाके जैसे शूटिंग करनी होती है एंड बेलून्स होते हैं, तो वो बेलून्स में कुछ कलर होता है, कुछ पेंट होता है तो उसको आपको शूट करना होता है। तो अब ये आप देखिए इसमें मार्स का यूज हो रहा है, बट ये एज अ आप कैथार्टिक चीज आप कर रहे हैं उसके साथ, मतलब आपको मजा आ रहा है, आप उसके एंगल से कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो एडवेंचरस टाइप की चीज है जिसमें एक मजा, एक प्लेजर के लिए आप कर रहे हैं, तो वो आप मार्स फिफ्थ हाउस के साथ देखेंगे। तो ऐसे करके आपको भी खुद की अपनी रेमेडीज बनाना आना चाहिए कि आपको प्लैनेट की एनर्जी यूज करनी है, साइन की एनर्जी यूज करनी है, तो वो एक बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा यहाँ पे। बट डेफिनेटली इस कॉम्बिनेशन के साथ आप देखेंगे कि इनका जो जब इनका मैरिज होगा तो इनका काफी ज्यादा एक एक्टिवेशन आपको फील होगा फिफ्थ हाउस की एनर्जी में, यानी कि मतलब आपका जो नॉलेज है, जो आपका जैसे हो सकता है आपने जैसे पढ़ाई करी हो पोस्ट मैरिज, ये उसके लिए भी कॉम्बिनेशन बनता है कि शादी के तुरंत बाद हो सकता है आपने कुछ नया सीखा हो, कुछ आपने नया डिग्री अटेन करा हो, या हो सकता है आपने कोई चीज ऐसी मतलब बच्चे जो है आपके तुरंत हो गए आफ्टर मैरिज, जो उसका भी कॉम्बिनेशन बनता है, बिकॉज इट्स शोइंग कि जो फिफ्थ मतलब सेवंथ हाउस की एनर्जी जैसी एक्टिवेटेड हुई तो आपका फिफ्थ हाउस भी एक्टिवेटेड हो गया उसके साथ साथ। तो उसका भी योगा बनता है, उसका भी कॉम्बिनेशन बनता है ये। बट डेफिनेटली यहाँ पे प्लैनेट को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा प्लैनेट एग्जैक्टली वो है, तो वो प्लैनेट अपना फ्लेवर अपना एनर्जी भी लेके आएगा। अब आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अगर तो आपकी लव मैरिज हुई है तो मतलब लव वाज ऑलरेडी देयर, बट अगर आपकी जैसे अरेंज मैरिज होती है तो इट कैन इंडिकेट कि लव मतलब अरेंज मैरिज में भी आप दोनों के बीच में काफी प्यार मोहब्बत होगी विद दिस कॉम्बिनेशन सेवंथ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। तो ओवरऑल इट इज अ गुड प्लेसमेंट टू हैव। आप देखिए एक 11 प्लेसेस अवे भी जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ आपका जो होप्स विशेस डिजायर्स भी कहीं ना कहीं फुलफिल होने वाले हैं शादी के बाद विद हेल्प ऑफ द अदर पर्सन। एंड शादी के बाद आप काफी सोशल भी होने वाले, सोशल लाइफ इज गोइंग टू इंक्रीज विद दिस कॉम्बिनेशन। एंड स्पेशली आप देखिए कि अगर प्लैनेट्स लाइक मर्क्यूरी वीनस जो सोशल प्लैनेट्स हैं एंड उसके साथ अगर राहु भी इन्वॉल्व है तो वो और ज्यादा उस चीज को एम्पलीफाई करेगा। बट इस प्लेसमेंट के साथ कुछ केसेस में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो स्पाउस होंगे, जो मैंने ऑब्जर्व भी करा है कि
द स्पाउस कैन बी वेरी बॉसी एंड डोमिनेटिंग, कमांडिंग। अब जैसे ये क्यों हो रहा है इस प्लेसमेंट के साथ, बिकॉज जो फिफ्थ हाउस है ओरिजिनली आप देखिए वो लियो का साइन है जो सन रूल करता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस में जो है वो रॉयल एनर्जी, सन वाली एनर्जी भी बहुत प्रोमिनेंट है। तो इसलिए जो सेवेंथ लॉर्ड एंड सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ स्पाउस। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो स्पाउस है वो कहीं ना कहीं बहुत रॉयल, उनको एक ट्रीटमेंट में भी एक्सपेक्ट करेंगे, या बॉसी हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं थोड़े, सन टाइप की क्वालिटीज उनमें देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंट होंगे बहुत। तो उस टाइप का भी आप एक दूसरा तरीका है उसको ऑब्जर्व एंड स्टडी करने का। बट ओवरऑल डेफिनेटली इट इज अ पॉजिटिव कॉम्बिनेशन टू हैव। एंड अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है सिक्स्थ हाउस। तो अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड जो है वो सिक्स्थ हाउस में जाके प्लेस्ड है तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सिक्स हाउस जैसे हम जानते हैं वो डिजीजेस का होता है, हेल्थ वेलनेस का होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स का होता है, डिस्प्यूट्स का होता है। इतना पॉजिटिव हाउस नहीं है मैरिज के लिए तो। एंड बट येस कुछ चीजें हैं जो जैसे डॉक्टर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सिक्स हाउस। तो अगर सेवेंथ का कनेक्शन सिक्स के साथ बन रहा है तो मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व करा है कि काफी बार ऐसे लोगों का जो स्पाउस है वो हेल्थ केयर से कनेक्टेड होता है, डॉक्टर्स हो सकते हैं या डेंटिस्ट हो सकते हैं या हो सकता है वेट हो सकते हैं। तो जो भी चीजें जो सिक्स हाउस के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड होती हैं, तो अगर तो आपका स्पाउस, आपने कोई ऐसा इंसान ले लिया जो हेल्थ से या वेलनेस से किसी भी वे में जुड़ा हुआ है, तो आपकी जो आप देखेंगे शादी में एंड रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वो चीजें आपको कम दिखेंगी। बिकॉज आप देखिए कि उस सेम हाउस की एनर्जी कहीं और चैनलाइज हो रही पॉजिटिव डायरेक्शन में। बट अगर आप, एंड इवन इफ द स्पाउस इज अ लॉयर, तो उसके साथ भी आप सेम बोल सकते हैं। बट अगर आपने स्पाउस पकड़ लिया कोई इंसान जो टीचर है फॉर एग्जाम्पल विद दिस प्लेसमेंट, या कोई ऐसी चीज करें जो सिक्स हाउस से बिल्कुल भी लिंक नहीं है, ट्वेल्थ हाउस के साथ भी लिंक नहीं है, तो फिर आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा आपको जो आपकी जो कठिनाइयां हैं वो मैरिज को लेके इंक्रीज हो सकती है। आपको तो बहुत सेल्फ एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेंगे मैरिज को चलाने के लिए। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं स्पाउस के साथ, स्पेशली अगर जैसे मर्क्यूरी इन्वॉल्व है यहाँ पे एंड सैटर्न इन्वॉल्व है, या एफ्लिक्शन में चला गया ये 6-12 का एक्सेस जो है। तो एफ्लिक्शंस को स्टडी करना भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको दिख रहे हैं कि बहुत मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो फिर आप बोल सकते हैं कि यस आपको थोड़ा रुकना चाहिए बिफोर गेटिंग मैरिड, टू एनी पर्सन। यू शुड वेट, यू शुड हैव पेशेंस, एंड आप उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने की कोशिश करिए। बिकॉज सिक्स हाउस जैसे मैंने बोला वो एक्सरसाइज का होता है, वो रूटीन का होता है, आपकी जो डेली फिटनेस जैसे जो आप करते हैं उसका भी होता है। तो इसलिए आपको वो एनर्जी, मतलब इसके साथ अगर आपका इस टाइप का कॉम्बिनेशन है, उसको बैलेंस आउट करने के लिए उस एनर्जी को आपको डेफिनेटली अपनी हेल्थ और फिटनेस के ऊपर काफी फोकस डालना चाहिए। बिकॉज आप देखिए जब आप उसके ऊपर फोकस डालते हैं, स्पेशली जैसे अगर प्लैनेट्स लाइक मार्स सैटर्न किसी भी वे में कनेक्टेड है, तो नेचुरली आप देखेंगे कि सिक्स हाउस को आप यूज में लेके आ रहे हैं पॉजिटिव सेंस। तो जो भी उसका अगर सेवन्थ हाउस के साथ कुछ मेलेफिक कॉम्बिनेशन भी बन रहा है वो भी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। एंड वेट तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए इस कॉम्बिनेशन के साथ आइडियली। अगर रिफ्लेक्शन में है स्पेशली एंड राहु केतु एक्सेस में है, तो आपको इतनी जल्दी या जल्दबाजी में आपको किसी के साथ ऐसे शादी नहीं करनी चाहिए। बट इट शोज कि आप देखिए सिक्स हाउस जो है वो कहीं ना कहीं आपकी एक कार्मिक हाउस भी है, वो आपकी डेट को भी दिखाते हैं, डेट्स को दिखाता है। मतलब आपने किसी से कुछ कर्जा लिया तो आपको कुछ कर्जा उसको वापस देना, उस टाइप का हाउस है। तो इसका मतलब सेवेंथ हाउस की एनर्जी जब सिक्स के साथ कनेक्टेड है, तो आपके जो स्पाउस है या तो हो सकता है वो कोई आपके एनिमी हो सकता है पास्ट लाइफ से, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या हो सकता है कोई ऐसे इंसान हो जो आपसे बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे, आप देखेंगे कि आपके व्यू पॉइंट्स ओपिनियंस चीजों को लेके बहुत अलग होंगे, इसलिए हो सकता है आपके झगड़े हो रहे हैं उनके साथ, बिकॉज सिक्स हाउस कॉन्फ्लिक्ट्स का है। तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या हो सकता है कि आपको जो है काफी कुछ देना है, मतलब आपका ना कर्ज है स्पाउस की तरफ, आपका एक डेट है, इसलिए आपको मेहनत करनी है बेसिकली उनको दे के, तो वो आपके चार्ट में है, तो इसलिए आपको उनको देना पड़ रहा है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट सबसे मैंने बेस्ट यूटिलाइजेशन इस हाउस की तभी देखी है जब तो पर्सन इज नेचुरली कनेक्टेड विद हेल्थ केयर, जो स्पाउस अगर उनके लॉयर हैं एंड जो सिक्स हाउस वाली चीजें उनके साथ कनेक्टेड है, एनिमल्स के साथ कुछ करते हैं, एनजीओ में अगर काम करते हैं, तो उससे वो एनर्जी बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस आउट हो जाती है। एंड वो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड जैसे डिस्प्यूट्स जैसे कुछ डाइवोर्स वाइवोर्स भी नहीं होता। एंड काफी लोगों का ऐसे डर होता है कि सेवेंथ नॉट सिक्स में जा रहा है तो डाइवोर्स हो जाएगा। प्लीज ऐसे आप मत देखिए, बिकॉज ये बहुत ही गलत तरीका है देखने का। आप इमेजिन करिए ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक योग है। अगर किसी का सेवेंथ लॉर्ड बहुत अच्छा भी प्लेस है, उसका कोई ये गारंटी नहीं है कि उसका शादी बहुत अच्छा चल रहा होगा या कोई झगड़े नहीं होंगे। तो ये बहुत गलत तरीका है देखने का कि जस्ट बिकॉज सेवेंथ लॉर्ड सिक्स में तो डाइवोर्स हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। नवांशा को आप स्टडी करिए, उसमें आप वीनस की प्लेसमेंट देखिए,
सेवंथ लॉर्ड नवांशा में कहाँ जाके प्लेस्ड है, मेन चार्ट में वीनस कहाँ पे प्लेस्ड है, इतनी चीजों के ऊपर वो डिपेंड करता है। आप सिर्फ एक कॉम्बिनेशन को देख के ऐसे कंक्लूजन में कैसे पहुंच सकते हैं। एंड मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपको पॉजिटिवली उसको यूज करना है, अगर आपको कुछ लग रहा है कि ऐसे लोगों के साथ आपके झगड़े ज्यादा होते हैं, बिकॉज सेवंथ हाउस पब्लिक का है, मतलब बिजनेस का भी होता है, बिजनेस के जो आपके पार्टनर्स हैं उनका भी सेवंथ हाउस मतलब ये देखा जाता है। तो अगर आपको लग रहा है उसके साथ कि झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, तो आप सिक्स हाउस की एनर्जी को यूज करिए ना पॉजिटिवली। मैंने जैसे बताया आपको कि अब मार्स सैटर्न जैसे प्लैनेट्स हैं अगर आपके उसमें हो रहे हैं, तो आप जिम रेगुलरली जाइए, एक्सरसाइज करिए, जो भी वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है आप उसकी चीजें करिए। सिमिलरली अगर आप देख रहे हैं कि मून यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो आप लोगों को खाना खिला सकते हैं, उतना तो आप कर ही सकते हैं। सिक्स हाउस बिकॉज सोशल सर्विस का भी है। तो आप देखिए वो मतलब उसका जो रेमेडी है ना कहीं उस हाउस में ही छुपा हुआ है। अगर प्रॉब्लम है उस हाउस में, तो उसका सोल्यूशन भी उसी हाउस में है। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि आप उस प्लैनेट को समझिए, क्या वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, क्या वो आपसे चाहता है, एंड उसको आप पॉजिटिवली यूज करने की कोशिश जब करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो प्लैनेट से रिलेटेड कर्म भी आपकी नेचुरली इंप्रूव होंगे। अगर सपोज मैं इमेजिन करती हूँ यहाँ पे सैटर्न है, सैटर्न इज इन कैप्रिकॉर्न, एंड आप लियो लग्न के व्यक्ति हैं, तो आप देखिए सैटर्न जो है वो ओल्ड पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। सैटर्न रिप्रेजेंट पीपल जो अंडर प्रिविलेज तो नहीं, बट जैसे जो लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बट वो कुछ मतलब उतना पैसा वो अक्यूमुलेट कर नहीं पा रहे अपनी लाइफ में। जैसे आप देखिए कोई रिक्शा पुलर है, तो वो भी उनके अंडर, बिकॉज वो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो आप उनकी हेल्प करिए, उन लोगों की हेल्प करिए जो जैसे ब्लाइंड लोग हैं या जो मतलब चल नहीं सकते, आप उनकी हेल्प करिए। तो वो आप जितना करेंगे, आप सैटर्न का कर्म इंप्रूव कर रहे हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नेचुरली भी करनी चाहिए। बट अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है, तो आप अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपको ही उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप देखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सन है प्लेस, लाइक सन आपके जो है कैंसर के साइन में प्लेस्ड है, एंड सेवेंथ लॉर्ड होके वो सिक्स में जा रहे हैं। तो आप जैसे अपनी फादर की जितनी सेवा करेंगे, तो उससे आपका सन जो है वो इम्प्रूव होगा। बिकॉज सिक्स हाउस नेचुरली सेवा को रिप्रेजेंट करता है, सेवा भावना को, हेल्प करने को लोगों को। एंड जो भी प्लैनेट वहाँ प्लेस है, मून है तो मदर है, मार्स है तो ब्रदर है, तो वो प्लैनेट्स की, मर्क्यूरी है तो फ्रेंड्स हैं, आपके कजिन्स हैं, रिलेटिव्स हैं। तो जो वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, अगर आप उसको इम्प्रूव करेंगे, तो उसके कर्म ऑब्वियसली इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत इजी सा तरीका है देखने का। प्लस हम ये भी देखते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ, बिकॉज सेवेंथ लॉर्ड जो है वो अपने से 12 प्लेसेस अवे जा रहे हैं, तो इट्स गोइंग 12 फ्रॉम इटसेल्फ। इसका मतलब स्पाउस के आने से या मैरिज के आने से आपका जो एक्सपेंडिचर है, आपके जो लॉसेस है, वो भी कहीं ना कहीं शूट अप कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप देखिए यहाँ पे मून इन्वॉल्व है, राहु इन्वॉल्व है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो सकती है। या हो सकता है कि जैसे ही आपकी मैरिज हुई, आप कोई फॉरेन कंट्री में चले गए या आप बहुत दूर चले गए अपने घर से, वो भी हो सकता है प्लेसमेंट के साथ। तो बिकॉज ट्वेल्थ हाउस की एनर्जी भी कहीं ना कहीं एक्टिवेशन में आ रही है। क्या हो सकता है कि मैरिज के बाद आप बहुत स्पिरिचुअल बन गए, आपको है कि मेरे को ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी, मेरे को सोशलाइज नहीं करना, मेरे को अकेले रहने दो। वो भी चीज हो सकती है इसके साथ, कि मैरिज के बाद एकदम से जो लोग अपने शेल में चले जाते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट यस, इस प्लेसमेंट के साथ जो है वो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। अगर स्पेशली एफ्लिक्शंस हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो आपको थोड़ा रुक के एंड सोच समझ के ही चीज में जाना चाहिए। In progress. तो इस प्लेसमेंट के साथ आपको ये भी दिख सकता है कि जो आपके स्पाउस होंगे, तो उनमें भी बहुत सेवा भावना भी हो सकती है। मतलब स्पाउस कैन ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल टू अदर पीपल, उनको हेल्प करना लोगों को बहुत अच्छा लगता हो। तो ये अगेन मैं इसका पॉजिटिव कॉन्नोटेशन बता रही हूँ कि सेम प्लेसमेंट के साथ वो भी हो सकता है। स्पेशली जैसे मैंने बोला, अगर स्पाउस आपके डॉक्टर हैं, मेडिसिन से कुछ जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो अगेन इट कैन इंडिकेट कोई सेवा भावना भी हो सकती है स्पाउस में। बट यस, आपको हो सकता है कॉन्स्टेंटली लगेगा कि आपका मतलब ना जैसे स्पाउस के साथ कुछ क्लैश हो रहे हैं, मतलब आइडियोलॉजीज के में भी, या कुछ चीजों में आपको ऐसे लग सकता है कि कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है, या कुछ एक मतलब ऑब्स्टिकल्स आ रहे, कम्युनिकेट आप स्मूथली शायद ना कर पाए। कई बार आपको ऐसे फीलिंग आ सकती है स्पेसमेंट के साथ। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि जो सिक्स हाउस होता है वो आपके मेटर्नल मतलब जो अंकल है, मेटर्नल आंट है, उनको भी रिप्रेजेंट करता है, जो आपकी मदर की यंगर सिबलिंग्स होते हैं। एंड जो सेवेंथ हाउस होता है वो आपके मिटर्नल ग्रैंड मदर को रिप्रेजेंट करता है, जो आपकी मदर की मदर है। तो इसका मतलब उनकी जो आपकी जो मिटर्नल ग्रैंड मदर है, उनका काफी आपको दिखेगा कनेक्शन, रैपो, इंटरेक्शन हो सकता है आपके मदर के
यंगर सिबलिंग्स के, तो वो काफी क्लोज हो सकती हैं आपकी जो नानी जी हैं आपके मदर के यंगर सिबलिंग्स के साथ। तो उसका भी एक कॉम्बिनेशन ही बनता है। एंड इट कैन इवन इंडिकेट कि जो इसके साथ आपके जो पिटर्नल मतलब पिटर्नल साइड के जो पापा के बड़े भाई या बड़ी बहन है, जो एल्डर सिबलिंग है फादर के, वो डॉक्टर हो सकती है, वो लॉयर हो सकती है, या वो कुछ हेल्थ केयर जो सिक्स हाउस रिलेटेड चीज है उससे जुड़ा हुआ हो सकता है, वो कुछ काम करते हो। तो उसका भी कॉम्बिनेशन और एक योग बनता है ये सेम इसके साथ। प्लस अगर ऐसे लोग आप कुछ बिजनेस करने का सोच रहे हैं, पार्टनरशिप्स करने का सोच रहे हैं, उसमें दे हैव टू बी अ बिट केयरफुल, बिकॉज इसके साथ अगेन जैसे मैंने बोला 12 जा रहे तो लॉस होने का चांस इंक्रीज हो सकता है बिजनेस में, पार्टनरशिप में। तो इसके साथ एडवाइजेबल आप देखिए क्या है। तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप अपने आसपास भी देखेंगे कि जो आजकल डॉग्स होते हैं जैसे पेट्स हैं, तो उनके काफ़ी शॉप्स आसपास खुल गई हैं और वो इंक्रीज हो रही है इंडिया में, तो एक्चुअली बिकॉज लोग आजकल काफ़ी लोग एनिमल्स रखने लगे हैं अपने घर में, इंक्लूडिंग डॉग्स एंड कैट्स। तो उनके जो इक्विपमेंट्स हैं डॉग्स एंड कैट्स रिलेटेड, जैसे जो उनके कॉलर्स हो गए, या जो बोन होती है वो च्यूई बोन होती है, जो जो भी सारी वो डॉग कैट रिलेटेड चीजें हैं, तो आप देखिए उसका जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी एक्चुअली में वो कंपनीज हैं, तो आप देखिए उनका कुछ इस टाइप का कॉम्बिनेशन ही होगा ना। वो तो बिजनेस कर रहे हैं, वो तो उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनका बिजनेस मतलब लॉस मेकिंग तो नहीं हो रहा। तो इट इज ऑल्सो योगा ऑफ द सेवेंथ एंड द सिक्स्थ, बिकॉज सेवेंथ और सिक्स कनेक्टेड है। तो ये एक पॉजिटिव यूटिलाइजेशन है उस एनर्जी का। तो अगर आपका सेवेंथ और सिक्स का कॉम्बिनेशन बनता है, एंड आप बिजनेस कर सकते हैं इक्विपमेंट से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड, जो भी सिक्स हाउस वाली एनर्जी है उसको आप यूज करिए अपने बिजनेस में। तो वो एक उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन है। तो ऐसे करके इसलिए आप ये गलतफहमी में मत पड़िए कि कोई भी कनेक्शन या कोई भी योग जो है वो कम्प्लीटली खराब है या बहुत अच्छा है। कुछ चीजों के लिए वो अच्छा होता है, कुछ चीजों के लिए हो सकता है फेवरेबल ना हो। तो आपको इसलिए स्मार्टली देखना आना चाहिए किन चीजों के लिए वो फेवर कर रहा है। अगले हम कॉम्बिनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, सेवंथ लॉर्ड इन द सेवंथ हाउस। सो सबसे पहले तो ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है इन इट सेल्फ, इन द सेंस कि आप देखिए जो खुद का हाउस का मालिक है वो अपने घर में ही बैठा है, तो वो स्ट्रांग है। तो इसलिए जो आपकी स्पाउस की नेचर भी होगी, तो स्पाउस की नेचर भी आपको दिखेगा कि वो कॉन्फिडेंट किस्म के इंसान होंगे, एंड अपनी पर्सनालिटी होगी उनकी, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोला तो वो मान लेंगे। तो पहले तो वो दिखाता है। इट कैन इवन इंडिकेट कि अगर इस केस में आपका जो लग्न है वो कमजोर हो रहा है, और अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ में है, तो आपको पूरा जिंदगी मतलब दूसरे लोग आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट करेंगे, हो सकता है आप दूसरे लोगों की बातों में आके डिसीजंस लेंगे, तो वो ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है, बिकॉज लग्न की एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं वीक हो रही है, एंड सेवेंथ हाउस जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो वो भी इसको देखने का दूसरा नजरिया है। तीसरा, इट कैन इवन इंडिकेट जो इनके स्पाउस होंगे, जो इनके बिजनेस पार्टनर होंगे, वो काफी सोशल किस्म के इंसान हो सकते हैं, मतलब उनको काफी लोगों से बातचीत करना, लोगों के साथ मिलना जुलना काफी अच्छा लगेगा, बिकॉज सेवंथ हाउस आप देखिए उसकी एनर्जी ऐसी वो मार्केट प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। तो काफी वो लीब्रा की एनर्जी वहां पे लेके बैठा है। एंड इट कैन इवन इंडिकेट कि जो आपके स्पाउस हैं उनसे आपकी मुलाकात, इट कैन हैपन ड्यूरिंग अ टाइम जब आप किसी की शादी अटेंड कर रहे होंगे, या आप कोई सोशल गैदरिंग में होंगे, सोशल इवेंट में होंगे, उस टाइम भी आप उनके मिल सकते हैं। स्पेशली आप अगर देखते हैं यहाँ पे अगर वीनस भी प्लेस्ड है सेवेंथ हाउस में, या जो सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस है उसका कुछ कनेक्शन बन रहा है आपके सेवेंथ हाउस से, तो भी आप ये चीज देख के बता सकते हैं। बट ओवरऑल आप देखेंगे इस प्लेसमेंट के साथ कि जैसे इन लोगों की शादी होती है, अगेन इनके जो फेम में, नेम में, करियर स्टेटस, रेपुटेशन में, इसमें काफी एक मेजर अपलिफ्टमेंट फील होती है, बिकॉज जो सेवेंथ हाउस भी है जैसे मैंने बोला वो भवात भवम बनता है टेंथ हाउस का। तो आपका जो टेंथ हाउस है वो आपका इमेज है, रेपुटेशन है, फेम है, तो उसमें आपको एक वृद्धि देखने को जरूर मिलेगी। एंड आप देखेंगे, एंड इस कॉम्बिनेशन के साथ हम ये भी देखते हैं कि जो स्पाउस हैं हो सकता है वो कोई बिजनेसमैन हो या बिजनेस वुमेन हो, तो हो सकता है उनका अपना खुद का कुछ काम हो उसमें वो इन्वॉल्व हो, बिकॉज सेवेंथ हाउस जो है वो जैसे मैंने बोला बिजनेस का भी होता है, पार्टनरशिप्स का होता है, तो इट इंडिकेट्स दैट एज वेल। एंड आप देखिए जो सेवेंथ हाउस है उसमें नेचुरली एक लिब्रा साइन की एनर्जी है, वीनस रूल करता है उस हाउस को, एंड सैटर्न इज एक्सॉल्टेड। इसका मतलब तभी आप देखेंगे कि जो शादी के बाद ऐसे लोगों का काफी वेल्थ में भी बहुत एक मेजर राइज उनको देखने को मिलेगा वेल्थ में, बिकॉज लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। एंड जैसे मैंने बोला स्टेटस, रेपुटेशन, इमेज भी जो है वो उनका इंक्रीज होता है शादी के बाद। एंड हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि जो भी इनके स्पाउस होंगे उनमें वो प्लैनेट की जो क्वालिटीज हैं वो भी शामिल होंगी, या उस प्लैनेट की क्वालिटीज जो है वो ये उस व्यक्ति में ढूंढ रहे होंगे अपने स्पाउस में।
तो जैसे अगर हम इमेजिन करते हैं कि सन इज अ सेवेंथ लॉर्ड एंड वो सेवेंथ हाउस में प्लेस, इसका मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट किस्म के इंसान को एज स्पाउस ढूंढ रहे हैं, somebody who can be the light of your life। तो सन जो है वो लाइट है, शाइन करते हैं सब जगह, तो उस टाइप के आप व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जो बहुत कैरिस्मेटिक हो, बहुत फेमस भी हो, मतलब उस टाइप का। अगर जैसे मून है कैंसर के साइन में, तो आपको इमोशनल टाइप का इंसान ढूंढ रहे हैं जो बहुत आपको केयरिंग नर्चरिंग किस्म का व्यक्ति हो, सॉफ्ट हो, जेंटल हो। तो ऐसे करके आपको प्लैनेट का एनर्जी भी समझना काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगर हम इमेजिन करते हैं यहाँ पे मार्स है जैसे एरीज के साइन में या स्कॉर्पियो में, तो आप कोई ऐसा इंसान देखना चाहते हैं जो बहुत स्ट्रांग है, जो बहुत आपको प्रोटेक्ट कर सकता है बेसिकली, क्योंकि मार्स की एक वो प्रोटेक्टिंग वो सोल्जर टाइप की एनर्जी है। एंड जो बहुत करेजियस हो, जो बहुत मतलब डरे ना किसी भी चीज से, उस टाइप का इंसान आप चाहते हैं। जुपिटर है तो इसका मतलब नॉलेजेबल टाइप का इंसान चाहते हैं, जो बहुत आपको ज्ञानी हो, जो गाइड कर पाए आपको। तो अगेन जो प्लैनेट जो प्लेस्ड है वहां पे, उस प्लैनेट को समझिए या वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, एंड उस टाइप का आप इंसान बेसिकली ढूंढ रहे हैं अपनी स्पाउस में। स्पाउस की नेचर भी जो है आपको कुछ हद तक ऊपर ऊपर से लगेगी वैसी होगी, बट अगर आपको इन डेप्थ उसका एनालिसिस करने के एक्चुअली में उनकी नेचर मेरे साथ कैसी है, तो आप नवांशा को चेक करिए, नवांशा का D9 का सेवंथ हाउस देखिए, वो आपको ट्रू पिक्चर देगा। बिकॉज मैंने काफी बार ऐसा देखा, किसी का मून है सेवंथ हाउस में कैंसर के साइन में, तो उनकी स्पाउस बिल्कुल भी वैसे नहीं है, मतलब आप उनको 5 साल के बाद देखेंगे आप बोलेंगे ये तो वो इंसान ही नहीं है। तो क्यों बदल गए, क्या हुआ, तो वो नवांशा आपको बताएगा उसकी स्टोरी। तो ये बेसिकली बस आपको सुपरफिशियल लेवल पे बता रहे हैं, हाँ मतलब इस टाइप का इंसान मेरे को चाहिए, एंड मिल जाए तो अच्छी बात है। तो वो आपकी डिजायर होगी, बेसिकली आपकी डिजायर इच्छा को दिखा रहा है, आपकी इच्छा होगी। मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो आपका नवांशा है। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है 8वां भाव। तो अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में प्लेस्ड है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सेवेंथ लॉर्ड अपने से 2 प्लेसेस अवे जा रहा है। तो इसमें एक सेकेंड हाउस की एनर्जी भी नेचुरली इन्वॉल्व है। एंड 8th हाउस में जा रहा है, तो जो भी प्लैनेट होगा वो आपके सेकेंड हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा, तो जो 2-8 का एक्सेस है वो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है। सबसे पहले शादी जो है वो काफी सडन सर्कमस्टांसेस में हो सकती है, उसका एक योग बनता है। मैरिज कैन हैपन और यू कैन मीट द पर्सन सडनली। आप बहुत देर से कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, अचानक से इंसान आपके सामने आ गए, या तो वो हो सकता है, या ऐसे टाइम पे आ गए जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। या हो सकता है कुछ शादी या आप इंसान से उस टाइम मिले हो जब आप खुद एक बहुत सडन चीज से मतलब एक मेजर लाइफ इवेंट से आप गुजर रहे होंगे। कुछ ट्रॉमा हो सकता है, कोई सर्जरी हो सकती है, कोई लाइफ क्रॉनिक टाइप की चीज हो सकती है जो बहुत टाइम से चल रही थी, या बहुत परेशान थे, बहुत एक मतलब डार्क टाइप के प्लेस में थे, बिकॉज 8th हाउस जो है वो डार्कनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। या बहुत आपका एक अनसर्टेनिटी थी लाइफ में, आपको समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ कहाँ जा रही, तो उस टाइम पे आपकी शादी हुई या उस टाइम पे आप इस इंसान से मिले, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। और इट कैन इंडिकेट कि शादी के बाद जो है वो आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस शादी लेके आएगी, या वो इंसान आपकी जिंदगी में लेके आएंगे। एंड इससे हम ये भी देखते हैं कि जो इनके स्पाउस होंगे उनकी नेचर जो है वो काफी सीक्रेटिव हो सकती है। तो शादी में भी इनके काफी कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं जो शायद किसी को भी पता नहीं होंगे, इन्होंने रिवील नहीं करे होंगे किसी को, तो वो भी पॉसिबिलिटी बनती है। इनकी जो स्पाउस होंगे वो उनका काफी लगाव और काफी इन्वॉल्वमेंट अपनी फैमिली के साथ रहने वाला है इसके साथ। बिकॉज आप देखिए, अगर आप सेवेंथ हाउस को लग्न बनाते हैं तो वहां से फर्स्ट लॉर्ड इज गोइंग इन द सेकेंड हाउस, इसका मतलब जो स्पाउस होंगे उनका काफी फोकस रहने वाला है फैमिली की तरफ, वेल्थ अक्यूमुलेशन की तरफ, खाने पीने की तरफ, जो भी सेकेंड हाउस रिलेटेड चीजें उनकी तरफ। एंड उनका शादी के बाद भी काफी इन्वॉल्वमेंट और काफी इम्पैक्ट वो इन्फ्लुएंस डालेंगे आपके वेल्थ के ऊपर, कि जो भी डिसीजंस आपको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, वेल्थ रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, उनका से और इम्पोर्टेंस काफी रहने वाला है आपके स्पाउस का, तो उससे हम ये भी देखते हैं। एंड हम देखते हैं कि आपकी जो सेवेंथ हाउस का, जैसे मैंने बताया, जो सेवेंथ लॉर्ड है वो बेसिकली रूट्स दिखा रहा है, आपकी जो शादी की जड़ें हैं वो कहाँ पे जाके मतलब प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर सेवेंथ लॉर्ड 8th में है, इसका मतलब जो शादी का जो एक बेस है, फाउंडेशन है, इट इज बिल्ट ऑन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। अगर आपको लगता है कि आपने ऐसे इंसान को चूज करा एज ए स्पाउस जो आपके, द पर्सन इज स्टैंडिंग विद यू इन डिफिकल्ट टाइम्स, इन बहुत मुश्किल हालातों में भी वो आपका साथ नहीं छोड़ रहे, तो आपने सही इंसान को चूज करा है इस प्लेसमेंट के साथ। बिकॉज 8th हाउस जो है वो, जैसे मैंने बताया, वो बहुत मतलब बड़ी बड़ी तकलीफें, बड़ी बड़ी कठिनाइयों को दिखाता है जो बहुत सालों से चलती आ रही, क्रॉनिक चीजों को दिखाता है। तो इसका मतलब अगर आपकी जो शादी है, आपका जो स्पाउस है,
वो उस क्रॉनिक चीज को सहन करने की शक्ति रखता है, और वो आपको भी हौसला दे रहा है उसको गो थ्रू करने का, तो आप बोल सकते हैं कि द पर्सन इज करेक्ट, मतलब आपने करेक्ट स्पाउस चूज करा है अपने लिए। एंड विद दिस प्लेसमेंट आप ये भी देखेंगे कि जो मैरिज का जो सेक्सुअल पार्ट है, मतलब दैट बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट्थ हाउस जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज को भी दिखाता है, इंक्लूडिंग द ट्वेल्थ हाउस ऑल्सो। तो अगर आपका सेवन्थ एट में जा रहा है, इसका मतलब काफी आपका फाउंडेशन या फोकस शादी का उसके ऊपर भी टिका हुआ है, या वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। सिमिलरली आपकी जो इन लॉ साइड ऑफ फैमिली है, जो स्पाउस की फैमिली है, उनका काफी इन्वॉल्वमेंट आपकी शादी के ऊपर हो सकता है इस प्लेसमेंट के साथ। तो हो सकता है उनका काफी मिलना जुलना आपके साथ हो, एंड काफी इन्फ्लुएंस या से उनका रहेगा आपकी शादी में। तो उससे आप ये भी देख सकते हैं। तो बहुत सी चीजें आप यहाँ देख के बता सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ। एंड प्लस अगर जैसे आप कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं या आपको कुछ बिजनेस करना है, तो अगेन अगर आप एट्थ हाउस की सिग्निफिकेशंस को यूज करके कुछ करेंगे तो दैट कैन बी बेनिफिशियल। जैसे एट्थ हाउस जो है वो छुपी हुई चीजों को रिप्रेजेंट करता है, माइनिंग को रिप्रेजेंट करता है, हिडन वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, वेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड अगर जैसे कोई चीज कोई लोग करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपकी इमरजेंसी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो हॉस्पिटल में ईआर डिपार्टमेंट होता है। एंड जो भी डेथ से रिलेटेड या मॉर्चरी से रिलेटेड कोई चीजें हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। इवन जैसे जो जेम स्टोन्स होते हैं या जो भी चीजें अंडरग्राउंड होती हैं, जितने भी रिसोर्सेज, उनको भी रिप्रेजेंट। तो अगर आप उनसे जुड़ा हुआ कुछ बिजनेस जो लोग करते हैं या करना चाहते हैं, तो उसके लिए फेवरेबल कॉम्बिनेशन, फेवरेबल योग बन सकता है सेवेंथ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस। बट आप देखेंगे कि जो शादी का जो एक बेसिक एनवायरनमेंट जो होता है ना, उसमें काफी कुछ आप सडन चीजें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे शादी का जो आप देखेंगे ग्राफ जो होगा, वो बहुत स्मूथ नहीं होगा इस प्लेसमेंट के साथ। आपको दिखेगा कुछ सालों में काफी अच्छा था, फिर कुछ ऐसे हो गया, फिर मतलब बहुत फ्लक्चुएशंस आपको आते हुए यहाँ देखेंगे, बिकॉज एट्थ हाउस का एनर्जी ही ऐसा है कि वो एक आपको बिल्कुल स्थिरता नहीं देता। वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल टाइप का हाउस है, तो कुछ ना कुछ उसमें होता रहता है हमेशा। तो इसलिए वो टाइप का थीम मैरिज का भी रहने वाला है कहीं ना कहीं। सो दैट इज समथिंग कि आपको थोड़ा मतलब प्रिपेयर्ड होके जाना चाहिए उसके लिए। एंड इतना जितना आपको फ्लो के साथ जाना चाहिए, जितना आप ज्यादा सोचेंगे उतना ही वो आप अनप्लान चीजें होती रहेंगी। तो इसलिए जितना आपके पास एक प्लान नहीं है, प्लान के बिना जितना आप जाएंगे, तो उतना आप सक्सेसफुली मैरिज को, बिजनेस को नेविगेट कर पाएंगे। तो वो एक चीज था। एंड देन आप ये भी देखते हैं कि जो आपके स्पाउस हैं, वो काफी मनी माइंडेड भी हो सकते हैं इसके साथ, या आप भी उनके साथ मिलके मनी माइंडेड हो सकते हैं पोस्ट मैरिज, कि पैसे कैसे जोड़ने हैं। हो सकता है आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लग जाएं, या जो भी आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजें हैं उसमें आप काफी ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं पोस्ट मैरिज। तो ये उसकी तरफ भी इशारा करता है। सिमिलरली आपकी जो एल्डर फादर के जो एल्डर सिबलिंग होंगे, वो भी हो सकता है कुछ अगेन एट्थ हाउस रिलेटेड चीज में इन्वॉल्व हो, या वो भी मनी माइंडेड हो सकते हैं, वेल्थ से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके साथ। एंड आप देखिए कि जो एट्थ हाउस है, उसमें एक और एक खासियत बात ये भी होती है कि वो रिजुविनेशन का भी हाउस होता है। स्पेशली अगर जैसे शुक्र जैसा प्लैनेट एट्थ हाउस में चला जाए, एट्थ हाउस के साथ लिंक बना रहे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी देता है रिजुविनेशन करने की। मतलब कि खुद से जैसे मर के वापस आना, मतलब वो टाइप का उसमें एक एनर्जी, एक एलिमेंट है। तो अगर आपको इस प्लेसमेंट के साथ जैसे लगता है कि आपकी शादी में कुछ स्पार्क नहीं रहा, जैसे लग रहा है कि शादी कुछ चल नहीं रही, मतलब बहुत कोशिश करी नहीं हो रहा, तो आप उस प्लैनेट को समझिए कि कौन सा वो प्लैनेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो प्लैनेट मर्क्यूरी है, तो अगर मर्क्यूरी जा रहा है कैंसर के साइन में सेवंथ लॉर्ड बन के, तो आप कम्युनिकेशन, हॉबीज, इंटरेस्ट, एक्टिविटीज, जो भी मर्क्यूरी रिलेटेड चीजें, गेम्स, उसको आप यूज करेंगे तो मैरिज को रिवाइव करने की भी एबिलिटी रखता है। सिमिलरली अगर आप देखिए कि कोई प्लैनेट है फॉर एग्जाम्पल वीनस, तो वीनस अगर सपोज जेमिनाई के साइन में है सेवंथ लॉर्ड होके, टॉरस का जो है वो जेमिनाई की राशि में जा रहा है, तो आप देखिए जो वीनस रिलेटेड चीजें हैं, जैसे क्रिएटिव चीजें करना, डांसिंग हो गया, मूवी देखना, तो जो शुक्र डोमिनेंट एक्टिविटीज हैं उनको अगर आप यूटिलाइज करेंगे पॉजिटिवली इन द मैरिज, वो मैरिज को सस्टेन करने में हेल्प कर सकती है। एंड इससे हम ये भी देखते हैं कि मैरिज को सस्टेन ही एक्चुअली, बिकॉज सेकंड हाउस, कोई भी हाउस का सस्टेनेंस होता है उसका, तो सस्टेन ही मैरिज को जब वो आपका एट्थ हाउस कर रहा है, तो इसका मतलब मैरिज कहीं ना कहीं आपकी स्पाउस की फैमिली के ऊपर टिकी हुई है, आपकी वेल्थ के ऊपर टिकी हुई है, एंड एट्थ हाउस रिलेटेड चीजों के ऊपर टिकी हुई है। तो इसलिए आप वो प्लैनेट को समझिए, क्या वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, एंड क्या आप चीजें उस प्लैनेट से रिलेटेड पॉजिटिवली कर सकते हैं।
अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है नाइन्थ हाउस। तो अगर आपका सेवंथ लॉर्ड जो है वो नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे? सबसे पहले तो नाइन्थ हाउस जो है वो आपका भाग्य है, आपका लक है, फॉर्च्यून, फादर, टेम्पल्स, गुरुज, यूनिवर्सिटीज, पोस्ट ग्रेड एजुकेशन, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो सेवंथ लॉर्ड जब नाइन्थ में जा रहा है, इट इज गोइंग 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम इटसेल्फ। तो आपका जो 3 और 9 का एक्सेस है वो बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे हो गया है। एंड आप देखेंगे कि जो इसके साथ, जैसे मैंने आप फ्यूचर स्पाउस वाले वीडियो में भी बताया था, फ्यूचर स्पाउस मीटिंग वाले में, कि जो अगर आपका वीनस जैसे नाइन्थ हाउस में प्लेस है, सेवंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस इज प्लेस इन द नाइन्थ हाउस, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप स्पाउस को वाइल ट्रैवलिंग मिल सकते हैं, वाइल पोस्ट ग्रेड एजुकेशन मिल सकते हैं, हो सकता है फादर का इन्वॉल्वमेंट रहा हो स्पाउस को मिलाने के लिए, या हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो आपने कॉमन फेथ या कॉमन कोई गुरु थे आपके, उन्होंने आपको मिलाया। पॉसिबिलिटीज हैं इसके साथ। स्पेशली अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ आपका सेवंथ लॉर्ड भी नाइन्थ में है और वीनस भी वहां पे है, या वीनस ही बन के वो जा रहा है, तो वो चीज और ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी हायर हो जाती है। जितने ज्यादा फैक्टर्स यहाँ पे जुड़ेंगे उतनी संभावना हाई हो जाती है। तो आप पहले तो ये चीज है कि आपका जो स्पाउस है वो आपका जो भाग्य लक के ऊपर काफी मेजर इंप्रूवमेंट लेके आने वाला है, काफी सिग्निफाई, मतलब काफी उसको ट्रिगर करने वाला है आपके भाग्य लक एंड जो भी नाइन्थ हाउस रिलेटेड चीजें। इस प्लेसमेंट के साथ इट कैन इवन इंडिकेट कि शादी के बाद आप, हो सकता है कुछ पोस्ट ग्रेड एजुकेशन, पीएचडी टाइप की चीज आप अटेन करें पोस्ट मैरिज, उसका भी एक योग बनता है। सिमिलरली आपका जो फॉरेन ट्रैवलिंग है या ट्रैवलिंग इन जनरल भी काफी इंक्रीज होने वाला है पोस्ट मैरिज। हो सकता है शादी के बाद आप बहुत जगहें घूमेंगे, स्पाउस के साथ इधर उधर जाएंगे वेकेशंस पे, तो उस टाइप के कॉम्बिनेशन के लिए भी काफी अच्छा है। बट आप देखिए कि नाइन्थ हाउस जो है वो जुपिटर का हाउस है, वहाँ पे सैजिटेरियस का साइन है, एंड बहुत एक फायर एलिमेंट है उस हाउस में। तो आप देखिए जो भी स्पाउस होगा आपको, आपके लिए सही स्पाउस कौन सा होगा, कैसे आप चूज करेंगे? तो जो स्पाउस आपको लगता है कि आपको आपके प्रिंसिपल्स को, आपके जो एथिकल वैल्यूज हैं, जो भी जुपिटेरियन वाली चीजें हैं, नॉलेज, इंटेलेक्ट, उन चीजों के साथ आप उसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं, तो फिर वो आपको बताएगा कि जो मैरिज का जो फाउंडेशन है वो एक स्ट्रॉन्ग चीज के ऊपर बिल्ट है। तो अगर पर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपकी मतलब पॉलिटिकल बिलीव्स हर चीज में बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब रिलीजियस बिलीव्स कुछ मॉरल्स भी नहीं है, मैच नहीं करते भी, कुछ कुछ अलग ही सोच रहा है, अलग ही मतलब टाइप का अप्रोच है, तो फिर वो शादी का आप देखिए उसका जो फाउंडेशन है वो ही वीक हो गया। तो अगर आपको ये प्लेसमेंट आपकी है ना, आपको, आप चाहते हैं कि शादी का फाउंडेशन स्ट्रांग हो, तो आप देखिए आपका जो फाउंडेशन है वो इन चीजों के ऊपर ही बिल्ट है, तो वो चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाली है शादी के ऊपर। तो इसलिए जो भी अब जुपिटेरियन वाली चीजें जैसे हो गई, जो बच्चों से रिलेटेड कुछ है, फाइनेंस से रिलेटेड है, ट्रेडिशंस, आपके कल्चर, वैल्यूज, मोरालिटी, एथिक्स, ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली हैं आपकी शादी को, और जिस टाइप का इंसान आप बेसिकली अपने लिए चूज करेंगे। और इस प्लेसमेंट के साथ भी, बिकॉज आप देखिए यहाँ पे 3 प्लेसेस अवे हो जा रहा है अपने से, तो कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस इंसान से आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, आपका मतलब हॉबीज, इंटरेस्ट, वो चीजें मैच लग रहा है कहीं ना कहीं नहीं कर पा रही है, सिमिलैरिटी कुछ आपको नहीं दिखती, तो भी आप देखेंगे कि वो चीज को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है इस प्लेसमेंट के साथ। एंड इट कैन इवन शो कि जो आपके स्पाउस है वो काफी आपको आपके लक से मिल रहा है, मतलब यू आर वेरी लकी टू हैव द स्पाउस, स्पाउस इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ लक। तो वो भी, उसके लिए भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। एंड सो जब सेवेंथ लॉर्ड आपका नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो उसका ये मतलब भी शो हो सकता है कि जो आपके स्पाउस होंगे उनका काफी इम्पैक्ट आपकी रिलीजियस बिलीफ्स, आइडियोलॉजीज के ऊपर रहने वाला है, या उनकी लाइफ में आने से इन चीजों के ऊपर काफी चेंज और इफेक्ट आपको फील होगा अपनी लाइफ में। तो हो सकता है कि वो कोई और रिलीजन में बिलीव करते हो, या वो कोई और कल्चर से आ रहे हो, तो वो कल्चर की चीजें भी अब वो आपकी लाइफ में डालेंगे, मतलब उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर भी आएगा। बिकॉज आप देखिए कि नाइन्थ हाउस एक तरीके से फाउंडेशन या बेस की तरह एक्ट कर रहा है सेवेंथ हाउस के लिए। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि आपने जब आपकी शादी हुई होगी तो उसके मे बी तुरंत बाद या तुरंत पहले आपने, हो सकता है अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करी हो, या एजुकेशन के दौरान ही आप मिले हो अपने स्पाउस से, या हो सकता है कि आपका जैसे जब आप मिले होंगे तो इट वुड बी ऑन अ फ्लाइट, लाइक ट्रैवल करते समय, या कोई शिप पे मिल सकते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज जो यात्राओं से जुड़ी हुई है, उस कॉन्टेक्स्ट में आपका मिलन होगा, तो उसकी तरफ भी ये इंडिकेट करता है कॉम्बिनेशन।
बट डेफिनेटली अगर यहाँ पे जो प्लैनेट प्लेस्ड है तो उस प्लैनेट को भी आपको यूज करके द सिग्निफिकेशंस विल चेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम इमेजिन करें कि जुपिटर रूल करता है आपके नाइन्थ हाउस को, जैसे अगर आप जेमिनाई असेंडेंट है एंड जुपिटर इज इन मतलब सैजिटेरियस का साइन सेवंथ हाउस में है एंड वो फिर एक्वेरियस के साइन में जा रहा है नाइन्थ हाउस में। इसका मतलब अगेन जो स्पाउस है वो रिलीजियस वाली चीजें जो मैंने बोला, बिलीव्स, आइडियोलॉजीज, प्रिंसिपल्स, वो चीजें और ज्यादा प्रोमिनेंट इस कॉम्बिनेशन के साथ हो जाएंगी। सिमिलरली अगर आप इमेजिन करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्स जैसा प्लैनेट है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप लिब्रा असेंडेंट है एंड सेवेंथ लॉर्ड इज लाइक सेवेंथ हाउस में एरीज की एनर्जी एंड इट इज गोइंग इन द साइन ऑफ जेमिनी इन द नाइन्थ हाउस। इसका मतलब कि जो टेस्ट हो रहा है, तो उसका वो मतलब हो सकता है कि मार्स रिलेटेड जो गॉड्स एंड गॉडेसेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हनुमान जी इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्स एंड जो नरसिम्हा अवतार है विष्णु जी का, उनको भी हम मार्स से एसोसिएट करते हैं। तो जो भी एनर्जी आप देखिए गॉड गॉड्स एंड गॉडेसेस की होती है जो मार्स के साथ एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, तो उसमें आपका उनकी तरफ डिवोशन, उनकी तरफ फेथ जो है वो इंक्रीज हो सकता है मैरिज के बाद। एंड इट कैन इवन इंडिकेट टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स हैपनिंग विद द फादर, क्योंकि आप देखिए नाइन्थ हाउस जो है वो फादर का होता है एंड वो जेमिनाई के साइन में प्लेस्ड है। तो जेमिनाई का साइन कम्युनिकेशन को दिखाता है, आपकी जो स्पीच को दिखाता है, तो उससे रिलेटेड कुछ इवेंट हो सकता है। तो ऐसे करके आपको साइन की, हाउस की एंड प्लैनेट की एनर्जी को कंबाइन करके यू कैन सी द रिजल्ट्स कि क्या आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर हम इमेजिन करते हैं सपोज यहाँ पे सन जैसा प्लैनेट है, तो सन इज मतलब आप एक्वेरियस असेंडेंट हैं एंड सन इज रूलिंग योर सेवेंथ हाउस एंड इट गेट्स डिबिलिटेटेड इन द नाइन्थ हाउस, क्योंकि लीब्रा की राशि में सन पड़ेगा। तो इसका मतलब कि शादी करके हो सकता है कुछ आपको मतलब इन सेल्फ स्टीम इश्यूज या इंफीरियोरिटी किसी टाइप की फील हो सकती है। मे बी मतलब जो मैरिज का एक थीम बन के आ रहा है, इट कैन इंडिकेट कि कुछ वो ईगो पे हो सकता है बिल्ट हो, या कोई जैसे इंसान आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस टाइप की आपको फीलिंग आ सकती है, इन्फीरियोरिटी फील हो सकती है शादी के बाद या थ्रू पार्टनर। तो उस टाइप का थीम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बट बिकॉज इट इज इन द साइन ऑफ लीब्रा, तो कहीं ना कहीं ये वेल्थ को भी इंडिकेट करता है, बिकॉज लीब्रा का साइन भी जो है वो नेचुरली वीनस रूल करता है। तो इट कैन इवन इंडिकेट दैट थ्रू द फादर द पर्सन कैन गेन, या जैसे स्पाउस के आने से द स्पाउस ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड गुड लक, वो भी इंडिकेट करता है। बट बिकॉज वो डिबिलिटेटेड है तो वो कुछ अपना मतलब डाउन साइड भी यहाँ पे प्ले आउट उसका करेगा। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट है, कौन सी एनर्जी है, किस साइन में जाके प्लेस है, क्या आपको देखने को वहां पे मिलेगा। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज द टेंथ हाउस। तो अगर आपका जो सेवेंथ लॉर्ड है वो टेंथ हाउस में है, तो क्या आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो टेंथ हाउस जैसे हम जानते हैं आपके करियर का होता है, आपके कार्य क्षेत्र का होता है एंड आपकी इमेज, रेपुटेशन, स्टेटस का होता है। तो बहुत ही पावरफुल हाउस है पहले तो। एंड इस सेम कॉम्बिनेशन के साथ आप देखेंगे जो दो केंद्रास का एसोसिएशन हो रहा है एक दूसरे के साथ। सिमिलरली जैसे सेवंथ लॉर्ड एंड द फोर्थ के केस में मैंने बोला था कि एक केंद्र का एसोसिएशन दूसरे के केंद्र के साथ हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है एंड इट शोज कि मैरिज आपको बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाली है, काफी इम्पैक्ट डालने वाली है करियर के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर। हो सकता है कुछ आपका जॉब का चेंज हुआ हो मैरिज के अराउंड ही, या मैरिज के बाद होगा, प्रमोशन हो सकती है, कोई जॉब में स्विच हो सकता है, कोई नया हो सकता है अपना काम शुरू कर रही हूँ, तो उस टाइप का थीम यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो इनके स्पाउस हैं, इनके पार्टनर हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट लेके आ रहे हैं इनकी तरफ। बिकॉज आप देखिए कि जब आप सेवंथ हाउस से टेंथ हाउस गिनते हैं तो वो फोर्थ प्लेसेस अवे होता है अपने सेवंथ हाउस से। तो इसका मतलब वो एक एलिमेंट ऑफ यहाँ पे मून वाला एलिमेंट भी आ रहा है, बिकॉज फोर्थ हाउस जो है वो मून रिप्रेजेंट करता है। एंड हम देखते हैं टेंथ हाउस में भी जो प्लैनेट एग्जॉल्टेड होते हैं दैट इज मार्स एंड डिबिलिटेटेड होते हैं जुपिटर। तो इसका मतलब जो मार्स की एनर्जी टेंथ हाउस में है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, मार्स वैसे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है टेंथ हाउस में। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इनका जो जो स्पाउस होगा वो इनको काफी एक प्रोटेक्शन, करेज, जो मार्स की प्रोमिनेंट क्वालिटीज हैं, मोटिवेशन, वो प्रोवाइड करने वाला है। एंड इनकी लाइफ जो है काफी स्टेबल होगी आफ्टर मैरिज, तो उसकी तरफ भी इशारा करता है, काफी स्टेबिलिटी स्पाउस लेके आते हैं। तो फोर्थ हाउस की एनर्जी है, टेंथ हाउस की एनर्जी है, तो वो उसके बीच में काफी एक्सचेंज हो रहा है। एंड हम ऑल्सो वी सी दैट जो टेंथ हाउस है वो सेकंड बनता है आपके नाइन्थ हाउस से। तो नाइन्थ हाउस जो है जैसे हम जानते हैं वो फादर का है, एंड टेंथ हाउस जो है वो आपके सेकंड बन रहा है, तो फादर की फैमिली को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है।
तो इट कैन इवन इंडिकेट कि हो सकता है आपके जो स्पाउस हो वो आपकी फादर की फैमिली के थ्रू आए। हो सकता है वो सेम, आप एक जगह ही काम करते हैं, प्रोफेशन आपका सेम है, वर्क प्लेस सेम है, तो कुछ सिमिलैरिटी आपको दिखेगी आपके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में स्पाउस के प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। तो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आप हो सकता है एक ही जगह एक ही ऑफिस में नहीं काम करते बट एक ही कंपनी में काम करते होंगे। या हो सकता है आपका जो स्ट्रीम है, मतलब जिस डोमेन में आप काम करते हैं वो सेम होगा, तो आप फाइनेंस में काम करते हैं वो भी फाइनेंस में काम करते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट अगेन जैसे मैंने वो जो फ्यूचर स्पाउस मीटिंग वाले वीडियो में आपको बताया था कि सिर्फ आप एक, ये एक योगा है, एक ये कॉम्बिनेशन है सेवेंथ लॉर्ड इन द टेंथ। सिर्फ आप इसको देख के ये नहीं बोल सकते कि 110% मेरी मुलाकात स्पाउस से अपने वर्क प्लेस भी होगी या स्पाउस की जैसे जो फादर की फैमिली के थ्रू ही होगी। तो इट इज अ पॉसिबिलिटी, एक कॉम्बिनेशन है। अब वीनस की प्लेसमेंट के ऊपर भी इससे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस कहाँ प्लेस्ड है। बट यस, अगर वीनस भी यहाँ पे प्लेस्ड है, सेवेंथ लॉर्ड भी इधर आ गया एंड द सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस का भी कुछ कनेक्शन बन रहा है, तो फिर आप बोल सकते हैं कि यस, इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। बट सिर्फ एक कॉम्बिनेशन, एक योगा को देख के हम वो कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। एंड जैसे हम जानते हैं, बिकॉज टेंथ हाउस जो है वो आपकी इमेज, रेपुटेशन, फेम का है। तो मैरिज के बाद इनकी जो सोसाइटी में रेपुटेशन है, सोसाइटी में जो इज्जत है, उसके ऊपर भी काफी प्रभाव शादी का पड़ेगा। तो अगर ऐसे लोग जब शादी करते हैं तो इनका जो, जिस तरीके से लोग इनको देख रहे हैं, कि जो पब्लिक इमेज होती है उसके ऊपर काफी इम्पैक्ट आता है। एंड स्पेशली आप देखेंगे कि अगर सन यहाँ पे इन्वॉल्व है एज द सेवेंथ लॉर्ड, एंड सन अगर जैसे स्कॉर्पियो की राशि में जाएंगे, एंड अगर आप जैसे एक्वेरियस असेंडेंट है इसके साथ, तो उस कॉम्बिनेशन के साथ आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि बिकॉज सन टेंथ हाउस में चले गए सेवेंथ लॉर्ड होके, तो शादी के बाद ऐसे इंसान को काफी फेम और नेम मिलेगा। लोग उनको जानेंगे, हो सकता है जिनसे शादी उन्होंने करी है उनके बहुत नेटवर्क हो, उनकी बहुत सोशलाइजिंग फ्रेंड्स हो, उनके वो लोग बहुत उनको जानते हो, फेमस हो, तो उनके थ्रू यू विल ऑल्सो गेट दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ऐसे करके प्लैनेट का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि सैटर्न आपका जो है टेंथ, सॉरी सेवेंथ लॉर्ड बन रहे हैं, एंड अगर हम इमेजिन करते हैं कि आपका कैंसर असेंडेंट है आप, एंड कैप्रिकॉर्न का राशि है सेवेंथ हाउस में, तो आप देखेंगे डिबिलिटेटेड होके सैटर्न जा रहे हैं अपनी टेंथ हाउस में। तो इसका मतलब ये एक तरफ इशारा कर सकता है कि मे बी शादी के बाद इनको कैरियर में मेहनत करनी पड़ेगी काफी, बिकॉज वो सैटर्न डिप्लीटेटेड है। एंड कहीं ना कहीं इनका कुछ प्रोफेशनली कोई मेजर चेंज आने का उम्मीद, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है इस प्लेसमेंट के साथ। बिकॉज आप देखिए ओरिजिनली भी कैप्रिकॉर्न का साइन कैंसर असेंडेंट्स के लिए सेवेंथ हाउस में फॉल कर रहा है, जो ओरिजिनल टेंथ हाउस है। एंड टेंथ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड भी अगर टेंथ में जा रहा है, तो दो तरीकों से वो कनेक्शन बना रहा है सेवेंथ और टेंथ का। तो इनकी स्टेबिलिटी भी आएगी लाइफ में, मतलब विद मैरिज वो भी दिखता है। रेपुटेशन और इमेज के ऊपर भी काफी एक स्टेबल वे से ग्रो करेगी, बट इनको मेहनत भी काफी करनी पड़ेगी, वो भी दिखाई देता है। या हो सकता है ये कुछ अपने काम में कुछ नया स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, वो भी बिकॉज एरीज का राशि है यहाँ पे, तो एरीज की राशि शुरुआत को दिखाती है, बिगनिंग्स को दिखाती है, तो उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है। तो अगेन सेम कॉम्बिनेशन को देखने के बहुत से तरीके होते हैं। एंड प्लैनेट्स का डेफिनेटली आपको एनर्जी, फ्लेवर, साइन का यहाँ पे ऐड करना बहुत जरूरी है, उसके बेसिस पे आप एक एक्यूरेट कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। बट ओवरऑल आप देखेंगे कि ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, सेवंथ लॉर्ड इन द टेंथ। एंड इट शोज कि जो पार्टनर इनको मिलेगा वो काफी सपोर्टिव रहेगा इनके करियर में भी, प्रोफेशनली बहुत मतलब मोटिवेशन देगा पार्टनर। तो पार्टनर के थ्रू बहुत आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है, एंड बहुत आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे अपनी लाइफ में अच्छा करने के लिए भी। तो उसके लिए काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये माना जाता है। बट आप देखेंगे कि इस कॉम्बिनेशन के साथ जिन जिन लोगों का होगा, इनकी कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स, इनकी जो मैरिज का एक फाउंडेशन, जो बुनियाद होती है मैरिज की, वो कहीं ना कहीं इनके प्रोफेशनल और काम से जुड़ी हुई होती है। तो जब भी अपने पार्टनर के साथ मिलके भी एज अ टीम कोई चीज अचीव करते हैं, जैसे सपोज इन्होंने मिलके अपने पार्टनर के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करा, तो उसके लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन सॉरी, उसके लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। बिकॉज आप देखिए टेंथ हाउस जो है वो नेचुरली जो है वो अपने आपके कार्य क्षेत्र काम को दिखाता है। एंड सेवेंथ हाउस जो एंड सेवेंथ हाउस जो है वो आपके पार्टनर का है, आपके स्पाउस का है, बिजनेस का भी है। तो उसके लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है ये। एंड हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि ऐसे लोग जब अपने पार्टनर के साथ काम रिलेटेड चीजें भी डिस्कस करते हैं, जैसे सपोज अगर इनके पार्टनर जो है वो
उस सेम काम में नहीं इन्वॉल्व है, वो कुछ और अपना कर रहे हैं। लाइक सपोज कोई उनकी वाइफ है वो टीचर है एंड हस्बैंड का बिजनेस है, या जो हस्बैंड है वो कुछ मार्केटिंग रिलेटेड करते हैं, वाइफ जो है वो मतलब पीएचडी कर रही है, रिसर्च में है, सपोज इट इज वेरी मतलब नॉट एट ऑल रिलेटेड, बट स्टिल अगर वो एक दूसरे से अपने काम के बारे में बात करते हैं, अगर वो अपने काम के बारे में एक दूसरे को बताएंगे, तो उससे उनका रिलेशनशिप जो है वो उसको स्टेबिलिटी मिलती है, वो ग्रो करेगा विद टाइम। बिकॉज आप देखिए जो भी सेवेंथ लॉर्ड जहाँ पे जा रहा है, वो हाउस कहीं ना कहीं आपकी रूट्स बन रहा है, आपकी शादी की, आपके बिजनेस की, आपकी जो मतलब फाउंडेशन है वो उस हाउस से ही जुड़ी हुई है। अगर आपने उस हाउस को अच्छा रखा तो आपका सेवेंथ हाउस भी अच्छा बिहेव करेगा। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ जितना ये लोग काम करते रहेंगे, जितना ये लोग एक्चुअली वर्कaholics होंगे या जितना मेहनत करेंगे अपनी लाइफ में, टेंथ हाउस मेहनत का भी है, उतना ही इनकी शादी जो है वो ज्यादा स्मूथली चलती है। तो ये डायरेक्ट आपका अब रिलेशन देख सकते हैं टेंथ और सेवेंथ का। एंड इसके साथ साथ ये भी हो सकता है, बिकॉज आप देखिए, बिकॉज ये 4 प्लेसेस अवे हो रहा है, टेंथ हाउस में जा रहा है, एंड टेंथ हाउस में जो भी वो प्लैनेट होगा वो आपके फोर्थ हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। तो इसका मतलब कि जैसे ही इन लोगों की शादी होगी, इनका कोई चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, ये अपना मतलब ट्रांसफर हो सकता है, इन्होंने ले लिया वो जॉब में, सिटी चेंज करेंगे, कुछ चेंज ऑफ प्लेस होगा, होम में मतलब घर में कुछ इनका रेनोवेशन का काम हो सकता है, या कुछ व्हीकल परचेज कर सकते हैं। तो जो फोर्थ हाउस रिलेटेड थीम्स है वो भी एक्टिवेट और प्रोमिनेंट हो जाएंगे अराउंड द टाइम ऑफ मैरिज और पोस्ट मैरिज। तो वो भी इससे एक देखा जा सकता है। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द 11th हाउस। तो अगर आपका सेवंथ लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 11th हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके होप्स विशेस डिजायर्स का होता है, आपके नेटवर्क सर्कल का होता है, फ्रेंड्स का होता है। एंड उसके दो रूलर है, मतलब एक तो सैटर्न इज द मेन रूलर ऑफ द 11th हाउस एंड इट इज को रूल्ड बाय राहु। तो उस हाउस में जो है वो राहु की एनर्जी भी हमेशा प्रोमिनेंट रहती है। एंड इसलिए हम देखेंगे जो 11th हाउस है वो बहुत एक बहुत सारी डिजायर्स को शो करता है एक्चुअली, बिकॉज वहाँ पे एक राहु का एलिमेंट और फ्लेवर भी है। तो जब सेवन्थ का कनेक्शन 11th के साथ होता है, इसका पहला मतलब है कि आपकी जो पार्टनर को चाहने की या पार्टनर लाइफ में आने की इच्छा जो है वो काफी ज्यादा हो सकती है। बहुत आपकी डिजायर्स जो है वो फुलफिल होंगी थ्रू द पार्टनर, थ्रू द स्पाउस। एंड ऐसे लोग हो सकता है जाके इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगह जाके प्रे करा हो, फॉर गेटिंग द राइट स्पाउस फॉर देमसेल्व्स। तो मैरिज रिलेटेड इट शोज इनकी काफी होप्स विशेस जो हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो सकती हैं। अब पता नहीं वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होती या नहीं होती, बट एक्सपेक्टेशंस तो काफी इनकी हाई होंगी मैरिज को लेके। एंड इट इवन इंडिकेट्स कि इनको काफी गेन होने वाला है थ्रू द बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल्सो। तो अगर प्रोवाइडेड यहाँ पे मेलिफिक एस्पेक्ट्स नहीं है, एफ्लिक्शन में नहीं है, ये एक्सेस जो 511 का एक्सेस है, तो इट कैन इवन इंडिकेट अ लॉट ऑफ गेन्स थ्रू अदर पीपल, लॉट ऑफ गेन्स थ्रू स्पाउस एंड थ्रू बिजनेस पार्टनरशिप्स। एंड आप इस कॉम्बिनेशन के साथ देखेंगे कि कहीं ना कहीं इनका जो एक मैरिज का फाउंडेशन है या जो एक थीम है, वो इनके फ्रेंड्स, सोशलाइजिंग और इनकी जो एक पब्लिक इमेज है उसके ऊपर काफी टिका हुआ होता है। तो ऐसे लोग आप देखेंगे आफ्टर मैरिज बहुत ज्यादा ये लोग, इनकी सोशल लाइफ बहुत इंक्रीज हो सकती है, बहुत अचानक से ये पब्लिक के लाइमलाइट में आ सकते हैं, लोगों से नेटवर्क करेंगे, एंड उस टाइप का इनका जो लोगों तक पहुंच है वो इनकी इंक्रीज होगी, उस पर वृद्धि होगी। इट शोज दैट एज वेल। एंड इसके साथ जो मैंने जैसे फ्यूचर स्पाउस मीटिंग का वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि जहाँ पे भी वीनस प्लेस्ड होता है या सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम वीनस, जो भी प्लैनेट स्ट्रांग हो रहा है, तो उसका कनेक्शन अगर 11th के साथ बनता है तो आप फ्रेंड्स, नेटवर्क सर्कल, अपने एल्डर सिबलिंग, इन लोगों के थ्रू भी यू कैन मीट द स्पाउस। एंड अगर उस कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपका सेवेंथ लॉर्ड भी 11th में जा रहा है, या सपोज वीनस सेवेंथ लॉर्ड होके 11th में जा रहा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अगेन इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन, एक योग है, सेवेंथ लॉर्ड इन द 11th हाउस, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि यस आप अपने स्पाउस को 11th हाउस रिलेटेड चीजों के थ्रू पा सकते हैं। इट कैन इवन बी थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि राहु का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे है। एंड इट कैन इवन बी थ्रू यंगर सिबलिंग ऑफ द फादर, फादर के रिलेटिव, फादर के जो कजिन्स, उनके थ्रू भी आप मिल सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि ये तीसरा भाव बनता है आपके 9th हाउस से, 9th हाउस फादर का होता है। तो वो भी एक तरीका है उसको स्टडी करने का, देखने का। बट इट डेफिनेटली शोज की पार्टनरशिप्स, बिजनेस एंड थ्रू स्पाउस, ऐसे लोग जो है वो राइज करेंगे लाइफ में, उनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली विथ टाइम। बिकॉज ये जो हाउस है ये एक उपज्य हाउस है, एंड आप देखेंगे बहुत एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हाउस है। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे विथ टाइम ये हाउस बेटर रिजल्ट्स देता है एंड ग्रो करता है विथ टाइम। तो इट इज अ गुड योगा टू हैव।
एंड आप ये भी देखेंगे कि यहाँ से 5 प्लेसेस अवे है, 7th हाउस से जो 11th हाउस है, इट इज 5 प्लेसेस अवे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो चिल्ड्रन रिलेटेड थीम है, जो रोमांस है, क्रिएटिविटी है, वो भी इस कॉम्बिनेशन के साथ आती है। तो अगेन दिस कैन बी एन इंडिकेशन टुवर्ड्स अ लव मैरिज ऑल्सो, जैसे 7th लॉर्ड 5th हाउस में भी लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बनाता है। सिमिलरली इसमें भी आपको दिखेगा कि जो पार्टनर होंगे उनके बीच में काफी प्यार मोहब्बत प्रेम दिखाता है, बिकॉज 5 का कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है। एंड इट इवन इंडिकेट्स कि इनका जो, बिकॉज जो भी प्लैनेट 11th हाउस में होगा वो आपके 5th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। तो इट कैन इवन इंडिकेट कि शादी के जैसे तुरंत बाद जिन लोगों का बच्चा हो जाता है उसकी तरफ भी ये इशारा करता है, ये कॉम्बिनेशन एक पॉसिबिलिटी बन जाती है इसके साथ। एंड ऑल्सो आपको यहाँ प्लैनेट देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा प्लैनेट है। सपोज हम इमेजिन करते हैं यहाँ पे मार्स है प्लैनेट, लाइक मार्स इज प्लेस्ड इन द साइन ऑफ लियो, एंड आप लीब्रा असेंडेंट है, एंड एरीज का राशि आपके 7th हाउस में है। तो इसका मतलब कि पार्टनर जो है इनको बहुत ज्यादा, एक तो करेज मोटिवेशन वो सब जो पॉजिटिव क्वालिटीज होती है मार्स की, जो पुश करने वाली एबिलिटी होती है, एम्बिशियस बनाएगा जो पार्टनर होंगे। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि इनको पार्टनर के थ्रू मास रिलेटेड चीजों का गेन हो सकता है। तो जैसे प्रॉपर्टी रियल एस्टेट जो मास रिप्रेजेंट करता है चीजों का। एंड मास ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मेल फिगर्स, तो हो सकता है शादी के बाद उनके, हो सकता है जो हस्बैंड या वाइफ हो उनके बहुत सारे मेल कंपेनियंस हो या मेल फिगर्स हो, तो उनका इंक्रीज इट शोज, बिकॉज जो भी आप जिस भी प्लैनेट को 11th में डालेंगे वो प्लैनेट ग्रो करेगा विद टाइम, इट विल एक्सपैंड इट्स सिग्निफिकेशंस। सो ऐसे करके आपको देखना है कि कौन सा प्लैनेट वहां पे है प्लेस्ड, एंड वो किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर इस कॉम्बिनेशन में हम देखें तो वो लियो के साइन में जाएगा, तो लियो का साइन इज रूल्ड बाय सन। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका जो फेम है, नेम है, एंड जो ईगो है वो भी कहीं ना कहीं इनका इंक्रीज हो सकता है पोस्ट मैरिज, बिकॉज 7th लॉर्ड इज गोइंग इन द साइन ऑफ लियो। एंड ऑब्वियसली एक तरीका है, एक सुपरफिशियल तरीका देखने का कि स्पाउस की नेचर कैसी होगी, एंड स्पाउस कैसा दिखने में होगा, मतलब थ्रू द 7th हाउस। बट इट इज नॉट ए कम्प्लीटली एक्यूरेट डिपिक्शन, कि जैसे अगर हम इमेजिन करें कोई भी प्लैनेट, जैसे यहाँ पे मैंने मार्स का एग्जांपल लिया, तो एरीज का राशि अगर 7th में आ रहा है तो स्पाउस बिल्कुल एरीज जैसे होंगे। बिल्कुल जरूरी ऐसा नहीं है, इट शोज आपकी इच्छा होगी वैसा इंसान पाने की। आप चाहेंगे कोई जो बहुत गो गेटर टाइप का एम्बिशियस हो, बट मिलेगा जो आपको वो नवांशा का 7th हाउस ही आपको बताएगा। एंड ऑल्सो हम इस कॉम्बिनेशन के साथ ये देखते हैं कि स्पाउस का और आपकी जो एल्डर सिबलिंग है उनका आपस में काफी रैपो या कनेक्ट भी बन सकता है। हो सकता है इंटरेक्शन काफी अच्छा हो उन दोनों का आपस में, उसकी तरफ भी इशारा करता है। एंड विद दिस, सो जब 11th हाउस की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे 11th हाउस जो है वो 6 प्लेसेस अवे है 6th हाउस से। तो 6th हाउस जैसे हम जानते हैं वो हमारे रोगों का होता है, ऋण शत्रुओं का होता है, एंड मेलेफिक हाउस माना जाता है। तो उसका जो एक हायर लेवल है वो आप 11th हाउस से देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 11th हाउस है वो भी आपकी जो 6th हाउस रिलेटेड चीजों को भी कैरी करता है 11th हाउस, इसलिए कई क्लासिकल टेक्स्ट में आप देखेंगे 11th हाउस को भी इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता, वो एक माइल्ड मेलेफिक हाउस की तरह ही माना जाता है। सिमिलरली 3rd हाउस को भी जब आप स्टडी करेंगे आप देखेंगे वो 8 प्लेसेस बनता है आपके 8th हाउस से, तो उसको भी इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता। तो जब आपका 7th लॉर्ड 11th में होता है तो जो 6th हाउस रिलेटेड वाली क्वालिटीज हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको दिख सकती हैं स्पाउस में। तो हो सकता है जैसे जो स्पाउस होंगे वो हो सकता है कोई एनजीओ में काम कर सकते हैं, कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जिनमें आप कलेक्टिवली लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो कुछ उस टाइप का आपको एलिमेंट भी दिखाई दे सकता है। स्पाउस जो है हो सकता है वो बहुत हेल्पफुल किस्म के व्यक्ति हो जो हर किसी की हेल्प करते हो, तभी उनका इतना ग्रुप्स में लार्ज, मतलब सोशलाइजिंग पार्टीज में जाना, मतलब नेटवर्किंग उनकी काफी अच्छी होगी। तो उसकी तरफ भी इशारा ये करता है। बट इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर आपको अपनी शादी को मजबूत करना है, अगर आपको फाउंडेशन अपने रिलेशनशिप की, अपनी बिजनेस पार्टनरशिप्स की स्ट्रांग बनानी है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 11th हाउस को जो है वो अच्छा रखें। तो जितना आप मतलब सोशलाइज करेंगे इसके साथ, जितना आप एक लार्ज ग्रुप्स में हिस्सा लेंगे, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेंगे, ऐसे जो कॉन्सर्ट्स में जाएंगे, मतलब वो एक बहुत अच्छी एक रेमेडी हो सकती है उसके लिए कि आप स्पाउस के साथ उन चीजों को, उन एक्टिविटीज को अगर आप करेंगे जो 11th हाउस रिप्रेजेंट नेचुरली करता है। इवन मैंने जैसे बोला वो एक हायर वर्जन है 6th हाउस का, तो 6th हाउस सेवा का होता है, सोशल सर्विस का होता है, 11th हाउस में भी वो क्वालिटीज हैं। तो अगर आप अपने स्पाउस के साथ इतने लोगों की हेल्प करते हैं, अगर आप एक साथ इतने लोगों को खाना खिलाते हैं या कुछ इस टाइप का करते हैं जो एक मास लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, तो वो आपके 7th हाउस को भी स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। एंड इट कैन बी अ वेरी पावरफुल, वेरी वेरी गुड रेमेडी फॉर इम्प्रूविंग द 7th हाउस।
तो दिस वाज अबाउट सेवेंथ लॉर्ड इन द 11th हाउस, बट अगेन आपको प्लैनेट यहाँ पे देखना काफी इंपॉर्टेंट है, एफ्लिक्शन में तो नहीं है वो प्लैनेट। एंड अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी। तो अगर आप इमेजिन करिए कि आप सैजिटेरियस असेंडेंट है, एंड जेमिनाई का राशि 7th हाउस में है, एंड लिब्रा के राशि में वो जा रहा है 11th हाउस में। तो आप देखें यहाँ पे मर्क्यूरी वीनस की एनर्जी बन गई, तो वो सोशलाइजिंग पार्टीज में जाना वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके साथ। आपको इवन लाइक क्रिएटिव टाइप की हॉबीज में क्रिएटिव टाइप की चीजें करनी चाहिए स्पाउस के साथ, बिकॉज यहाँ पे एक 5th हाउस वाली एनर्जी भी है, बिकॉज ऑफ 5 प्लेसेस अवे है अपने से। तो इसलिए आप जैसे डांसिंग कर सकते हैं, आप कोई पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं स्पाउस के साथ। तो जितना आप वो मर्क्यूरी वाली एनर्जी को एक्टिवेटेड रखेंगे 11th हाउस में with your spouse, so that is very good for the marriage, that is very good for improving the 7th house. देन हम बात करते हैं अबाउट द 12th हाउस। तो 12th हाउस जैसे हम जानते हैं बहुत सबसे आखिर का हाउस है, एंड हमारे एग्जिट को दिखाता है दुनिया से। बट बहुत ही आप देखेंगे ये भी एक ड्यूअलिस्टिक हाउस है, बिकॉज जुपिटर रूल करता है नेचुरली एंड को रूल करता है केतु। तो इस हाउस में भी आप देखेंगे जुपिटर केतु की एनर्जी प्रेजेंट होती है 12th हाउस में। एंड बहुत एक पीसफुल स्टेबल स्टेबल तो नहीं, पीसफुल टाइप का हाउस है, एंड बहुत एक जेंटल एनर्जी लेके आता है 12th हाउस। तो पीस का है, मोक्ष का है, अकेले रहने का है, ज्यादा मतलब सोशलाइजिंग करना पसंद नहीं है, उस टाइप का हाउस है। तो जब 7th लॉर्ड 12th में जा रहा है, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इट इज गोइंग 6 प्लेसेस अवे फ्रॉम इट सेल्फ। एंड आप देखिए कि वीनस जो है वो 12th हाउस में नेचुरली एक्सॉल्टेड होते हैं, एंड मर्क्यूरी जो है वो डिबिलिटेटेड होते हैं। इसका मतलब कि जब आप स्पाउस अपना सिलेक्ट करते हैं, जो पार्टनर जिसकी तरफ आप ड्रॉन फील करते हैं, वो बहुत ज्यादा आपकी फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड है। तो बिकॉज 12th हाउस की एनर्जी ही ऐसी है, वो इतना ज्यादा एक क्या मैं जैसे बोलूं कि आपने किसी से आप मिले पहली बार एंड आपको लगा कि एक वाइब मैच हो रहा है आपका, एक आपको इंट्यूटिव कनेक्ट उनके साथ फील हो रहा है, तो उस टाइप का एक सोल कनेक्ट फील हो रहा है, तो वो आप स्पाइसिस की साइन और 12th हाउस से आप देखेंगे। तो जिनके साथ आपको वो कनेक्ट आपको लगेगा ना कि यहाँ पे अब कुछ मतलब कंडीशंस नहीं है अब, बिकॉज 12th हाउस जो है वो बहुत अनकंडीशनल लव को दिखाता है, जो एक स्पाइसिस का वो डिवोशन होता है ना, उसका वो हाउस है। तो जब आपको दिखेगा कि आपके पास जो व्यक्ति है जिनके साथ आप जिंदगी स्पेंड करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि एक्चुअली में उनकी नेचर इस टाइप की है कि वो बहुत अनकंडीशनली किसी के लिए कोई चीज करेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि ये हाउस अब अच्छे से काम करेगा। तो इट इज नो लॉन्गर गोइंग टू बिहेव इन अ मेलिफिक मैनर। बिकॉज 12th हाउस के बारे में भी लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस होती है, लोग सोचते हैं 7th लॉर्ड 12th में जा रहा है तो डाइवोर्स हो जाएगा, मतलब एंड आइसोलेशन होगी शादी के बाद और ये वो। तो अब देखिए दिस इज जस्ट अ वन कॉम्बिनेशन, 7th लॉर्ड इन द 6th, 7th लॉर्ड इन द 12th, और इतनी चीजों पे निर्भर करता है कि वही आपका वीनस कैसा प्लेस्ड है, आपका नवांशा का 7th हाउस कैसा है, वीनस नवांशा में कैसा प्लेस्ड है, इतनी सारी चीजें वो भी आपको एनालाइज करनी जरूरी है। आप सिर्फ एक कॉम्बिनेशन को देख के ऐसा कुछ कंक्लूजन नहीं आप रीच कर सकते। बट यस इट शोज, बिकॉज अब 12th लॉर्ड जो है वो आपके खर्चों का होता है, लॉसेस एक्सपेंडिचर को दिखाता है। तो इसका मतलब मैरिज के थ्रू कहीं ना कहीं कोई बड़ा लॉस या कोई बड़ा एक्सपेंस ट्रिगर हो सकता है। हो सकता है स्पाउस के थ्रू आपको कुछ खर्चा करना पड़े, स्पाउस की मे बी एजुकेशन फंड करनी पड़े, समथिंग लाइक दैट, कि स्पाउस का हो सकता है कुछ हॉस्पिटल का कोई चीज आपको करना पड़े, तो समथिंग वुड गो टुवर्ड्स दैट। बट आप देखिए 12th हाउस जो है वो त्यागने का हाउस है, वो मोक्ष का हाउस है, डोनेशंस का हाउस है। इसका मतलब कि जितना ऐसे लोग हेल्प दूसरे लोगों की करते हैं, बिकॉज 7th हाउस आपका सिर्फ स्पाउस नहीं है, वो दूसरे लोग भी जो आपके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो जितना आप उनकी हेल्प करेंगे, जितना आप डोनेट करेंगे, ये कॉम्बिनेशन आप देखेंगे अच्छे से काम करेगा। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ डोनेशंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ मैरिज, फॉर द सस्टेनेंस ऑफ पार्टनरशिप्स। और हम ये भी देखते हैं कि मर्क्यूरी यहाँ पे डिबिलिटेटेड होते हैं 12th हाउस में। इसका मतलब जब आपको स्पाउस सेलेक्ट करना है, जिनके साथ आप रहेंगे, आपको जितना कम लॉजिक यूज करेंगे, मतलब मर्क्यूरी जितना कम प्रैक्टिकल होंगे, उतना ये हाउस जो है वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो बिकॉज इसमें जो ट्रस्ट, फीलिंग्स, इमोशंस, वो चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड आपको कंडीशंस या टर्म्स के साथ आप बोलें कि मैं शादी तो इन कंडीशंस पे ही करूंगा, इन कंडीशंस पे करूंगी, तो वो फिर आपको ना उसकी एनर्जी को, इस कॉम्बिनेशन की एनर्जी को पोल्यूट कर रहे हैं। तो बहुत एक प्योर कॉम्बिनेशन है अगर आप उसको एक सही मायने में समझेंगे। एंड अगर द प्रॉब्लम इज कि लोग गलत चीजें करने लग जाते हैं, मतलब ये उनका कॉम्बिनेशन होगा और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि इतने कंडीशंस लगा देंगे शादी के ऊपर, चेक लिस्ट इनकी होगी इतनी, तो जो सारी वर्गो रिलेटेड ट्रेड्स हैं वो ले आते हैं।
तो अगर आप वैसी कुछ एनर्जी को यूज करें जो बिल्कुल इस कॉम्बिनेशन के ऑपोजिट है, तो ऑब्वियसली देन देयर विल बी इश्यूज दैट विल हैपन। एंड इस कॉम्बिनेशन के साथ भी मैंने देखा है कि काफी बार इनका जो स्पाउस है वो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए होते हैं। बिकॉज आप देखिए, इट इज 6 places अवे फ्रॉम इट सेल्फ, एंड 12th हाउस जब हॉस्पिटल्स का भी होता है, तो वो हेल्थ एंड वेलनेस रिलेटेड चीजें या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए होने की प्रोबेबिलिटी काफी उनकी हाई हो जाती है। हो सकता है स्पाउस जो है वो कोई बहुत फार अवे प्लेस से आए, फॉरेन कंट्री से हो सकते हैं, कोई दूर की जगह से हो सकते हैं, कुछ कनेक्शन उनका स्पिरिचुअलिटी के साथ हो सकता है, कुछ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, या आप लोग कहीं ऐसी जगह पे मिले होंगे जो एक आइसोलेटेड जगह होगी जहाँ ज्यादा लोग नहीं होंगे, फॉरेन प्लेस हो सकती है। एंड हॉस्पिटल भी हो सकता है, मतलब जेल भी हो सकता है, आई डोंट नो। एंड पुलिस स्टेशन भी हो सकता है, जो भी चीजें 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा कुछ हो सकता है मीटिंग के टाइम। बट यस, जैसे मैंने जो फ्यूचर स्पाउस मीटिंग वाला वीडियो था उसमें भी मैंने आपको बोला था कि आपको वीनस की प्लेसमेंट देखना, 7th फ्रॉम वीनस की प्लेसमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि वीनस भी कहीं ना कहीं आपके 12th हाउस में प्लेस्ड है, या 7th लॉर्ड फ्रॉम वीनस इज प्लेस्ड इन द 12th हाउस, और 7th लॉर्ड ऑफ द मेन चार्ट भी 12th हाउस में जा रहा है, तो फिर आप बोल सकते हैं जितने ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी उतना आप बोल सकते हैं कि यस, इसकी चांसेस होने के हायर है। बट 7th लॉर्ड इन द 12th सिर्फ कि आप बोलें कि उसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैं इंसान को फॉरेन में मिलूंगा, तो मे बी इट इज रॉन्ग। गारंटी नहीं है, एक पॉसिबिलिटी है। सो अगेन पूरा चार्ट आपको देखना, मतलब दूसरी चीजें देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके साथ। बट आप देखेंगे कि इसके साथ अगर आपको सही व्यक्ति मिला है, एंड आप देखेंगे किसी की शादी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही है, तो आप देखेंगे उनका जो विश्वास है, उनका जो भरोसा है एक दूसरे के ऊपर, एंड जो फीलिंग्स जैसे एम्पैथी होती है, हम बात करते हैं नो, टू पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज, एंड आप दूसरे की सिचुएशन भी समझिए। आपको जब अनकंडीशनल एक प्यार हो जाता है किसी से, एक जो जैसे डॉग्स करते हैं इंसानों से, उनकी कोई ऐसे उनको बस प्यार चाहिए, वो ऐसा बिल्कुल भी वो नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखते अपने अंदर। तो अब जब आपका प्यार उस टाइप का होने लग जाता है अपने स्पाउस के साथ, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपका जो प्यार है, आपकी जो शादी है वो मटीरियलिस्टिक चीजों पे जितनी ज्यादा टिकी रहेगी, तो ये कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम देगा। तो ये सीधी सी चीज है इस कॉम्बिनेशन के बारे में। एंड आप ये भी देखेंगे कि इस कॉम्बिनेशन के साथ कई कपल्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं, बिकॉज जो 12th हाउस जैसे मैंने बोला उसमें केतु की एनर्जी भी आ जाती है। तो इसलिए हो सकता है उनका लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा हो बहुत टाइम से, शादी के बाद भी शादी लॉन्ग डिस्टेंस में चल रही हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस कॉम्बिनेशन के साथ। बट अगेन यहाँ पे प्लैनेट को स्टडी करिए कि आप प्लैनेट से बता सकते हैं कि हो सकता है किस चीज के ऊपर खर्चा होगा, जैसे शादी होगी तो क्या चीज ज्यादा एक्सपेंस के फॉर्म में आपको सामने आ सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं मर्क्यूरी इन्वॉल्व है, लाइक मर्क्यूरी सपोज एक्वेरियस के साइन में प्लेस्ड है, एंड जो आपका 7th हाउस की राशि है वो वर्गो है, तो हो सकता है एजुकेशन के ऊपर स्पाउस रिलेटेड कुछ खर्चा हो सकता है। ट्रैवलिंग रिलेटेड खर्चा आप इंक्रीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शादी के बाद आपने बहुत ज्यादा घूमा फिरा, फॉरेन कंट्रीज देखे, उसके ऊपर खर्चा हो। तो ऐसे करके जो वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है उसकी कारक तत्व को उठाइए, वो क्या सिग्निफाई करता है, उस रिलेटेड चीज, वो रिलेटेड चीजें आपको दिखेंगी शादी के बाद। एंड 12th हाउस जैसे मैंने बोला वो बहुत एक पीसफुल हाउस है और बहुत सुकून और पीस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 4th हाउस भी रिप्रेजेंट करता है आपके पीस, कंफर्ट और सुकून को। तो जब ये हाउस आपको मतलब अच्छा करना होता है, या अगर सपोज इस कॉम्बिनेशन के साथ आपकी जैसे शादी नहीं हो रही है, आपको बहुत दिक्कत आ रही है, तो आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी इनवर्ड्स। मतलब जितना आप उस चीज को छोड़ देंगे ना, जितना आप अपना सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करेंगे, अपने बारे में ज्यादा जानेंगे, इंस्टेड ऑफ नोइंग अबाउट अदर पीपल, जितना आप आइसोलेशन में जाएंगे, अपने आप को ज्यादा समझेंगे, इंटरनल रादर देन एक्सटर्नल, जो कि केतु का डोमेन है, और जितना आप उस चीज से डिटैच्ड हो जाएंगे उतना ही वो चीज आपको अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगी। तो ये एक सीधा सा इसका आप सोच सकते हैं ट्रिक है अबाउट द 12th हाउस, एंड 12th हाउस की एनर्जी कैसे वर्क और ऑपरेट करती है। एंड इस कॉम्बिनेशन के साथ भी आप देखेंगे हो सकता है कि जो आपके स्पाउस हैं उनका काफी एक कार्मिक आपको डेट दिखेगा, बिकॉज सिक्स हाउस की एनर्जी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, बिकॉज इट्स गोइंग 6 places अवे। तो जो आप जैसे स्पाउस की सेवा कर रहे हैं, जो आप आपको ऐसे लग रहा है आपको स्पाउस के लिए ज्यादा करना पड़े, तो एक तरीके का वो डेट भी है। तो हो सकता है पास्ट लाइफ से वो आ रहा हो, जैसे मतलब आपके स्पाउस ने आपके लिए बहुत चीजें करी हो पास्ट लाइफ में, तो इस लाइफ में आप उस चीज को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो वो भी उसको एक देखने का तरीका है। बट जितना आप अपनी स्पाउस की सेवा करेंगे, इसके साथ जितना आप
दूसरे लोगों की सेवा करेंगे, डोनेशंस करेंगे, उतना ही ये हाउस जो है वो इम्प्रूव होगा विद टाइम. So this was about seventh lord in the 12th house, and so with this we conclude this seventh lord through all the 12 houses. So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो and आपने कुछ नया सीखा हो. And thank you so much for watching.